हाय गाइस, आज हम लोग सेशन की बात करेंगे। अगर आपने कुकी ठीक तरीके से समझा है तो सेशन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। कुछ डिफरेंस होते हैं कुकी में और सेशन में, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर जेंगो सेशन फ्रेमवर्क। तो जेंगो सेशन फ्रेमवर्क लेट्स यू स्टोर एंड रिट्रीव arbitrary डेटा ऑन अ प्री साइट विजिटर बेसिस. It stores data on the server side and abstracts the sending and receiving of cookies. Cookies contain a session ID, not the data itself. तो यहाँ भी कुकी ही बनेगा, लेकिन इस कुकी में डेटा नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जब हमने पिछले वीडियो में कुकी के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि हम लोग एक की लिखते थे, एक वैल्यू लिखते थे। हम लोग जाकर कुकी में देखते थे, ब्राउज़र में गए, सेटिंग्स में गए, देन कुकी में फाइंड करते थे, वहाँ हमें मिलता था की जो हमने नेम में लिखा वह हमें मिल जाता था, और कंटेंट में जो हमने वैल्यू लिखा है सोनम, तो हमें सोनम मिल जाता था। यानी कि नेम सोनम हमें मिल जाता था दोनों। लेकिन सेशन में क्या होता है, सेशन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कुकी में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर क्लाइंट के मशीन में डेटा स्टोर नहीं होता है, डेटा स्टोर होता है सर्वर में। क्लाइंट के मशीन में कुकी स्टोर होता है, लेकिन कुकी में डेटा नहीं होता। कुकी में होता है एक सेशन आईडी। इसमें क्या किस तरीके से सेशन वर्क करता है कि एक सेशन आईडी क्लाइंट के मशीन में रख दिया और जो डेटा था वह सर्वर में रख दिया, और साथ ही उस डेटा से एक सेशन की जोड़ दिया। अब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो सेशन आईडी के साथ रिक्वेस्ट करेगा। सेशन आईडी जाएगा सर्वर के पास, सर्वर उसको मैच कर लेगा अपने सेशन की से, और उस सेशन की से जो भी डेटा जुड़ा हुआ होगा वह डेटा उस सेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये पूरा है सेशन का काम करने का तरीका। ये इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि डेटा क्लाइंट के मशीन में नहीं है तो क्लाइंट मैनिपुलेट नहीं कर सकता है कुकी को, डेटा को। क्लाइंट के पास क्या है, बस एक सेशन आईडी है। बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो स्टोर सेशन इन योर डेटाबेस। तो बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो सेशंस को स्टोर करता है डेटाबेस में। एज इट स्टोर्स सेशन इन डेटाबेस, सो इट इज़ मैंडेटरी टू रन मेक माइग्रेशंस एंड माइग्रेट टू यूज सेशन। इट विल क्रिएट रिक्वायर्ड टेबल्स। चूँकि यहाँ डेटाबेस यूज़ होने वाला है तो डेटाबेस यूज़ होगा, तो ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड यानी कि पहले से बनी हुई। तो टेबल पहले से बना हुआ नहीं है, टेबल आपको बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए बस आपको क्या करना है, माइग्रेट कमांड रन करना। माइग्रेशन से नहीं रन करेंगे तो भी चलेगा, माइग्रेट रन करना है, जिससे कि रिक्वायर्ड टेबल हमारा जनरेट हो जाए। द जेंगो सेशन फ्रेमवर्क इज़ इंटायरली कुकी बेस्ड। इसके लिए हमें ये दो चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है। ये दो चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए settings.py फाइल में, तभी आप ये वाला सेशन फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किन किन तरीक़ों से सेशन को स्टोर किया जा सकता है। पहला तरीका है डेटाबेस बैक्ड सेशन, जो कि हम लोग डिफ़ॉल्ट हमारा है और इसका हम लोग यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू यूज़ अ डेटाबेस बैक्ड सेशन, यू नीड टू ऐड django.contrib.sessions to your installed apps setting. Once you have configured your installation, run manage.py migrate to install the single database table that stores session data. तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करने की आवश्यकता पड़ती है अगर आप डेटाबेस वाला यूज़ करना चाहते हैं तो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें करके मिल जाता है, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और चूँकि ये डेटाबेस बेस्ड है, यानी कि डेटाबेस में जाकर सेव होगा हमारा सेशन का जो भी डेटा रहेगा वह, तो ज़रूरी है कि उसके लिए टेबल हमारे पास अवेलेबल हो। तो टेबल बनेगा कैसे, टेबल बनेगा माइग्रेट रन करने से। इसके अलावा दूसरा तरीका सेशन को स्टोर करने का है फाइल बेस्ड सेशन, यानी कि फाइल में आप स्टोर कर सकते हैं। टू यूज़ फाइल बेस्ड सेशन, सेट दिस सेशन इंजन सेटिंग टू django.contrib.session.backends.files। तो अगर आप फाइल बेस्ड सेशन यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि अपने सेशन को स्टोर करना चाहते हैं फाइल बेस्ड में, तो आपको ये सेटिंग करना पड़ेगा। settings.py फाइल में जाकर session_engine, और वहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आप पाथ भी सेट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो फाइल होगा जिसमें सेशन का डेटा होगा वह किस लोकेशन पर होगा, उसके लिए आप पाथ सेट कर सकते हैं। जिसके लिए आपको settings.py फाइल में जाकर सेटिंग करना है session_files_path। बाय डिफ़ॉल्ट ये temp dir है, tmp dir पर रहता है बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट लाइकली, बट आप चाहें तो इसका अपना कोई लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक कुकी बेस्ड सेशन है। टू यूज़ कुकी बेस्ड सेशन, सेट दी सेशन इंजन सेटिंग टू django.contrib.session.backends.signed cookies. The session data will be stored using Django's tools for cryptography signing and the secret key setting. तो ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका हमारे पास है कैश सेशन। तो फॉर बेटर परफॉर्मेंस यू मे
want to use a cache-based session backend to store session data using Django's cache system, you will first need to make sure you have configured cache. तो कैश हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं, तो ये तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि जब तक कैश कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक वो इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेटाबेस और मैं आपको दिखाऊंगा फाइल। दो इंपॉर्टेंट है, दो देख लीजिए। एक कैश भी इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये भी मैं को दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वक्त लगेगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे आप सेशन क्रिएट करेंगे, उसमें कैसे डेटा रखेंगे, कैसे डेटा रखे हुए डेटा को कैसे गेट करेंगे यानी कि रीड करेंगे, और कैसे डिलीट करना हो तो डेटा को डिलीट करेंगे, कैसे बाकी सारे ऑपरेशन करेंगे। तो यूजिंग सेशंस इन व्यूज़, व्हेन सेशन मिडलवेयर इज एक्टिवेटेड ईच HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट द फर्स्ट आर्गुमेंट टू एनी Django व्यू फंक्शन। जो Django व्यू फंक्शन हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग पहला आर्गुमेंट क्या देते हैं, रिक्वेस्ट लिखते हैं। तो वह रिक्वेस्ट क्या होता है, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो उसी HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में सेशन एट्रीब्यूट एक होता है जो कि डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट है। उसी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। एट एनी पॉइंट इन योर व्यूज़ यू कैन एडिट इट मल्टीपल टाइम्स। तो कैसे क्रिएट करना है या फिर आइटम कैसे सेट करना है, उसके लिए रिक्वेस्ट डॉट सेशन, रिक्वेस्ट हमारा यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, डॉट सेशन लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में की लिखना है, इक्वल देकर वैल्यू लिखना है। उसी तरीके से गेट कैसे करना है यानी कि रीड एक्सेस कैसे करना है, आपको रिटर्न वैल्यू मिल जाएगा इसी से, अगर आप इसमें कोई वैल्यू डालेंगे तो। जैसे रिक्वेस्ट डॉट सेशन और की लिखिए जो कि सेट किया हुआ होगा, उसी का की आपको लिखना है तो उसका डेटा आपको रिटर्न वैल्यू में मिल जाएगा। इसके अलावा आप गेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा डिलीट कैसे करना है, डिलीट आइटम के लिए DEL लिखना है, कीवर्ड है ये, रिक्वेस्ट टू सेशन, और जिस भी डेटा को डिलीट करना है उस डेटा का की आपको लिखना है। अगर की मौजूद नहीं होगा तो उस केस में आपको की एरर मिल जाएगा। एक और हमारे पास हमें देखने को मिलता है कंटेंट्स। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट सेशन में आपने जो की दिया है वह की है या नहीं। तो ये यूज़फुल होता है अगर आपको चेक करना हो डिलीट करने से पहले कि ये की है या नहीं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ दिस की इज़ इन दिस रिक्वेस्ट सेशन, अगर है तो फिर डेल का ऑपरेशन करो, वरना नहीं करो, कोई एरर का लफड़ा नहीं होगा। तो पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ मेथड्स हैं जो आपको देखने हैं। पहले इतना देख लेते हैं। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं नया GS70, और GS70 के अंदर चलते हैं, GS70, और बिल्कुल सेम वही हमें चाहिए। ये वाला जो हमारा ये वाला जो हमारा एप्लीकेशन है वही हमें चाहिए। स्टूडेंट कॉपी कर लिया मैंने पिछला वाला कुकी वाला, और बस 70 में आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं कुछ चीज़ चेंज कर देता हूँ क्विकली। देखिए टेम्पलेट्स में डेल कुकी है, कुकी अब हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। इसका नाम चेंज करके हम लोग कर देंगे डेल सेशन, ये हमने रीनेम कर दिया। फिर इसी तरीके से इसको दूसरे वाले को यानी गेट सेशन, और सेट कुकी को हम लोग रीनेम करके कर देंगे सेट सेशन। ये 3 हमने कर दिया। इसके अंदर में हम लोग ये कुकी की जगह सेशन कर देते हैं, सेशन, और ये बस हमें कॉपी करना है, कुकी की जगह सेशन। इसको सेव कर दिया डेल वाले में, और यहाँ पे आकर कुकी की जगह बस सेशन पेस्ट कर देना है, सेशन पेस्ट कर देना है, इसको भी सेव कर देना है। सेट में आते हैं, यहाँ पर हमें कुकी की जगह पर सेशन कर देना है, और यहाँ पर सेशन कर देना है, सेव कर देना है, और यह हमारा ख़त्म। टेम्पलेट फाइल में एडिटिंग जितना भी था हमने कर लिया। अभी हमें views.py फाइल में आना है, और ये पूरा मैं कोड हटा देता हूँ, ये कोड हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा लिखना पड़ेगा फिर से। तो व्यूज़ का पूरा कोड हमने गायब कर दिया। और URLs में आते हैं, ये नहीं, urls.py फाइल में, यहाँ पर urls.py फाइल है, इसमें हमारा ये ऐसे रहने देते हैं। अभी हम लोग कोड इसमें लिखेंगे। हम सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पर हमने इंस्टॉल्ड ऐप्स में अपना एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं किया जो कि हमारा स्टूडेंट है। ओके, बस इतना ही करना है, और बाकी सारी चीज़ें हम लोग कोड लिखेंगे। बस हमने टेम्पलेट फाइल इससे लिया और कुछ भी नहीं लिया पुराने वाले प्रोजेक्ट से। तो इसमें पहले आप वेरीफाई कर लीजिए कि अगर आप डेटाबेस वाला यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एक ये एप्लीकेशन होना चाहिए। ये एप्लीकेशन है, देखिए हमने इसमें एडमिन देखा है, ऑथ देखा है, कंटेंट टाइप हमने देखा है जो कि परमिशन के लिए होता है। फिर हमने सेशन अभी हम लोग देख रहे हैं, मैसेजेस हमने देखा, स्टैटिक फाइल हमने देखा। तो जो बिल्ट इन जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पर हैं सब के सब हमने देखे हैं। आज हम लोग सेशन देखकर इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। मिडिलवेयर में ये होना चाहिए आपका सेशन मिडिलवेयर, ये आपका होना चाहिए यहाँ पर सेशन यूज़ करने के लिए। तो हमने अपना
एप्लीकेशन यहाँ पर लिख दिया। अभी हम लोग views.py फाइल में आएंगे और सबसे पहले देखेंगे, सर्वर रन कर लेगा सबसे पहले, तो नहीं सर्वर रन नहीं करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेट कैसे करना है सेशन, यानी कि कोई अगर आइटम ऐड करना हो या फिर कोई आइटम सेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो फंक्शन लिखना शुरू कीजिए, DEF लिखा मैंने। सेट सेशन में फंक्शन का नाम देना, आप कुछ भी दे सकते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्ट होता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, तो उसकी जगह पर मैंने रिक्वेस्ट लिख दिया, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में है एक एट्रीब्यूट सेशन नाम का, जो कि एक डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग की लिख देते हैं, नेम। मैं बताऊँगा कि अलग अलग टाइप का डेटा इसमें कैसे करेंगे, वो एकदम लास्ट में बताऊँगा किसी सेपरेट वीडियो में, अभी नहीं। अभी नॉर्मल सा देखिए, आसान सा डेटा। तो ये की लिखा और हमने इसमें एक वैल्यू डाल दिया सोनम। तो ये नेम हमारा क्या है, की है, और सोनम हमारा वैल्यू है, ध्यान रखिएगा ये वाला। अभी बस हमें क्या करना है, रिटर्न रेंडर। इसमें रिस्पॉन्स का कोई लफड़ा नहीं है, आपको रिस्पॉन्स कहीं नहीं लिखना, आपका हर जगह रिक्वेस्ट से ही काम हो जाएगा। कुकी में रिस्पॉन्स का लफड़ा था बट यहाँ नहीं है। ओके जी, तो हमने रिक्वेस्ट लिखा और यहाँ पर आपको स्टूडेंट में सेट session.html ये वाला लिख देना है बस। इससे हमारा जब भी ये हमारा व्यू फंक्शन चलेगा, हम URL लिख देते हैं यहाँ पर, पहले इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम स्टूडेंट इंपोर्ट व्यूज़ इंपोर्ट कर लिया। अभी हम लोग यहाँ से इसको डिलीट करके इसका URL बनाते हैं views.setSession और इसका URL हम लोग ले देंगे सेट, और हमने इसको सेव कर दिया। जब भी ये URL हिट होगा तो ये व्यू फंक्शन चलेगा, और ये व्यू फंक्शन हमने लिखा है सेशन को सेट करने के लिए, जो कि एक आइटम सेट करेगा जिसका की है नेम और इसका वैल्यू है सोनम। ये आइटम सेट होगा और हमें ये टेम्पलेट रेंडर होकर देखने को मिलेगा। इस टेम्पलेट में हमने लिखा हुआ है सिंपल सा कोड कि सेट सेशन सेट, ये हमें बस दिखाई देगा और कुछ भी नहीं, हमारा सेशन सेट हो जाएगा। तो चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ और देखते हैं कि क्या एरर हमें देखने को मिलता है और क्यों मिलता है। तो ये हमने बना लिया, हम लोग सर्वर रन करेंगे तभी हमें देखने को मिलेगा। तो python manage.py रन सर्वर, ये हमने सर्वर को रन किया, कोई यहाँ पर एरर नहीं है। एक वेब पेज ओपन कीजिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी सेशन नहीं है। सेटिंग्स में जाना है और वहीं जहाँ कुकी था वहीं पर जाना है, कुकीज़, और ये हमारा हो गया सी ऑल कुकीज़ एंड साइट डेटा। देखिए यहाँ पर कोई भी हमारा सेशन नहीं है अभी हमारे सर्वर से रिलेटेड। अभी हम लोग इसमें अपना सर्वर चलाएंगे और देखेंगे कि हमारा सेशन सेट होता है या नहीं। अभी हम लोग इसमें मैंने सेट लिखा अपना URL और मैंने इंटर प्रेस किया। देखिए हमें यहाँ पर मिल रहा है एक एरर, क्या रहेगा, ऑपरेशनल एरर एट सेट। ये कह रहा है कि नो सच टेबल Django_session। तो जो सेशन हमारा बनेगा उसका कुकी तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो डेटा होता है वो डेटाबेस में जाकर सेव होता है। यानी कि ये जो डेटा हमारा है ये हमारे डेटाबेस में जाकर सेव होगा। अब डेटाबेस में सेव होने के लिए इसको टेबल चाहिए, टेबल तो आपने बनाया नहीं है और आप डायरेक्टली इसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये एरर मिल रहा है कि ये वाला टेबल, इसी टेबल में जाकर हमारा डेटा सेव होगा, तो ये वाला टेबल नहीं है, इस वजह से आपका सेशन सेट नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको रन करना है python manage.py और migrate। आपको जाकर मॉडल में टेबल नहीं बनाना, सिंपली आपको बस ये रन करना है, टेबल वगैरह सब कुछ क्रिएट किया हो, बस आपको माइग्रेट रन करना है। तो माइग्रेट रन किया, देखिए हमारा सेशन का यहाँ पर एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो गया है। अब आपको सर्वर को रन करना है। ये हमारा सर्वर रन हो गया। मैं आपको डेटाबेस में लेकर चलता हूँ, वहाँ पहले दिखाता हूँ। देखिए SQLite 3 ओपन करने का एक सॉफ्टवेयर है जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया, दोबारा से नहीं करते हैं। हमारा जो कोड है वह है 70 में SQLite 3 ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक टेबल Django सेशन। इसमें राइट क्लिक करके ब्राउज टेबल करेंगे तो अभी हमें ये खाली दिखेगा। इसमें देखिए हमारा पहला कॉलम है सेशन की, दूसरा सेशन डेटा और तीसरा है एक्सपायरी डेट। तो ये 3 कॉलम हमें यहाँ पर मिलेंगे जो कि हमारा सेशन सेट होने के साथ ये फिल होता जाएगा। इसको नीचे करता हूँ दिखाने के लिए। अभी सर्वर हमारा रन कर रहा है और हम लोग इसको सेट करेंगे। तो हम लोग इसमें रिफ्रेश करते हैं, हमारा सेशन सेट हो गया, मैसेज आप देख सकते हैं। इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी कुकी दिखाई देगा। इस कुकी का नाम बाय डिफ़ॉल्ट है सेशन आईडी, इसको आप चेंज कर सकते हैं। नेम, सेशन आईडी और कंटेंट यहाँ पर आपको सोनम नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको दिखाई देगा एक इस तरीके से सेशन आईडी। ये सेशन आईडी है और यही सेशन आईडी
डेटाबेस में सेशन की बनता है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, रिफ्रेश करूँ, देखिए सेशन की हमारा बना हुआ है और डेटा जो हुआ यहाँ पर आपको इस फॉर्म में डेटा हमारा देखने को मिलती है। सोनम लिखा हुआ है जो डेटा आप देख रहे हैं और यहाँ पर हमें एक्सपायरी डेट भी देखने को मिल रहा है। ये हमारा एक्सपायरी डेट है। तो एक सेशन हमारा बन गया है जिसमें डेटा हमारा सेव हो गया है और ये कहाँ सेव हुआ है? डेटाबेस में, यानी कि सर्वर साइड में सेव हुआ है। क्लाइंट के मशीन में कोई भी डेटा हमारा नहीं है। क्लाइंट के मशीन में बस एक सेशन आईडी है। जब भी ये रिक्वेस्ट करेगा, अब दोबारा से मान लीजिए गेट कर रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये सेशन आईडी जाएगा सर्वर के पास। सर्वर इस सेशन आईडी को अपने सेशन की से मैच करके और ये डेटा एक्सेस करने को अवेलेबल कर लेगा। जब भी आप सेशन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो एक्सपायरी डेट होता है वो 2 वीक्स का होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, बताऊंगा बाद में। तो ये है सेशन क्रिएट करने का तरीका। अब बात करते हैं सेशन को गेट कैसे करें, रीड कैसे करें। जो हमने वैल्यू सेट किया है सोनम, इसको रीड कैसे करना है। तो इसी को कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर बस नेम चेंज कर देंगे। ये हमारा गेट सेशन होगा। गेट सेशन करना है इसको, बस आपको क्या करना है, सिंपली इसी में हमारा की देना है। इस की में क्या वैल्यू है वह वैल्यू आपको ये रिटर्न करके दे देगा। तो आप इसको नेम में स्टोर कर लीजिए। फिर आप इसको, हम लोग टेम्पलेट चेंज कर देते हैं गेट सेशन में। इसको आप जहाँ चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे टेम्पलेट में भेजना है तो मैं इसको डिक्शनरी के फॉर्म में नेम, और ये मेरा नेम चला जाएगा। तो नेम में क्या आएगा, जो भी इस की के पास वैल्यू होगा वह नेम में आएगा। हमारे केस में सोनम है तो सोनम, फिर यहाँ पर सोनम वाइट इसमें और सोनम इस, ये की हमारे इस टेम्पलेट में बन जाएगा वेरिएबल यहाँ पर और हमें सोनम दिखाई देगी। तो हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग गेट करते हैं और रिफ्रेश कीजिए कि हमारा यहाँ पर हमने यूआरएल नहीं बनाया हुआ है, सॉरी, यूआरएल हमें बनाना है, यूआरएल नहीं बनाया यार, जी। हमारा ये है गेट के लिए और यहाँ पर हमें कर देना है बस गेट। अभी सेव के करते हैं इसको। सेव करने के बाद यूआरएल हमने बना लिया। यूआरएल बनाने के बाद हम लोग गेट इसको रन करेंगे। गेट लिखकर हमने इसको रन किया तो हमें यहाँ पर डेटा सोनम एक्सेस होकर मिल जाता है और ये हमारा अभी भी एज इट इज़ रहेगा। इसको ब्राउज़र का आप क्लोज भी कर देंगे फिर भी ये बना हुआ रहेगा, बिकॉज इसका जो उम्र है वो 2 सप्ताह का है। तो मैं वापस से आता हूँ, ब्राउज़र मैंने फिर से ओपन किया और मैं अगर फिर से गेट करूँगा तो मुझे वो डेटा सोनम यहाँ पर मिल जाएगी। तो 2 सप्ताह के लिए ये डेटा यहाँ पर मौजूद रहेगा, जब तक कि आप यहाँ से अगर मैनुअली अगर यूज़र क्लियर कर देता है फिर तो नहीं रहेगा। अगर यूज़र मैनुअली इसको डिलीट कर दे तो फिर यहाँ पर भाई ये नहीं रहेगा। ओके, कुछ और चीज़ें बताऊँगा, अभी धीरे धीरे देखते हैं। एक और तरीका हमारे पास है गेट करने का। गेट मेथड का यूज़ करके इसको कमेंट कर देता हूँ और इसके बजाय आप यूज़ कर सकते हैं नेम इक्वल रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट, और इसमें आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चलेगा, जैसे कुकी में था वैसे ही। फिलहाल के लिए है तो मैंने नेम लिखा, और अगर नहीं रहेगा तो आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, जो कि होगा कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ गेस्ट लिखा, सेव किया। इसको सेव करने के बाद वापस से इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए सोनम आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है गेट करने का यानी कि रीड करने का तरीका। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग डिलीट कैसे करेंगे। अगर हमें डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए भी बिल्कुल इजी तरीका है। हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पर आपको डेल सेशन लिखना है। डेल सेशन ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये मैं पूरा हटा देता हूँ। रेंडर करवाएंगे क्या यहाँ पर हम लोग, डेल सेशन का टेम्पलेट, जिसमें ये नहीं रहेगा। डिलीट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, पहले आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हमारा नेम की मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं नेम इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन। अगर रिक्वेस्ट सेशन में है, इफ़ यहाँ पर लगा दीजिए, इफ़ नेम यानी कि ये वाला की इस सेशन में है तो डिलीट करो, वरना ये इस फंक्शन का कोई काम नहीं है, ये फंक्शन ऐसे ही चला जाएगा। तो del रिक्वेस्ट डॉट सेशन, और यहाँ पर आपको बस इसका की लिख देना है जिसको को डिलीट करने का। ओके जी, आप यहाँ पर मैं एल्स भी दे देता हूँ, या फिर नहीं देते हैं, रहने देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। मैं इसको सेव किया, अभी हम लोग डिलीट करना देखते हैं।
इसके लिए हमने यूआरएल नहीं बनाया है तो यूआरएल बना लेते हैं। गेट के लिए तो बनाया हुआ है। ये हमारा डेल सेशन को कॉल करेगा और यहाँ पर हम लोग बस इसको कर देंगे डेल। सेव किया और अभी हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पर से। देखिए अभी भी ये गेट हो रहा है। अभी जब तक इसको हम लोग मैनुअली यहाँ से डिलीट ना करें तब तक ये गेट होता रहेगा। तो हमारा जो सेशन है यानी कि कुकी है वह यहाँ पर सेव है। अभी डेल वाला हम लोग कॉल करेंगे। हमने डेल वाला कॉल किया। देखिए एक चीज़, डेल कॉल करने से पहले मैं आपको डेटाबेस में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा अभी भी मौजूद है, 7ED लास्ट में है ये, और यहाँ का ये दोनों मैच करेगा। ठीक है, सेशन आईडी और सेशन की दोनों सेम रहता है। यहाँ का सेशन आईडी, डेटाबेस का सेशन की दोनों मैच करेगा। ओके जी, अभी हम लोग डेल रन करेंगे। डेल रन किया, सेशन हमारा डिलीटेड दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर चलते हैं, सी ऑल कुकीज़ साइट डेटा। यहाँ पर अगर आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये अभी भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको गेट करेंगे यहाँ पर तो ये आपको गेट नहीं होगा, बल्कि आपको डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वह आपको, यानी कि डेटा हमारा डिलीट हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है, सोनम आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें क्या हो, इसमें हमारा डेटा तो एक्सेसिबल नहीं रहा, बट हमारा जो सेशन है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये अभी भी यहाँ मौजूद है। ये वाला, ये देखिए अभी भी मौजूद है, ये हमारे यहाँ मौजूद है। और अगर आप डेटाबेस में देखेंगे जाकर तो यहाँ भी ये आपका मौजूद है, लेकिन यहाँ से डेटा हमारा चला गया है। फिर वापस से मैं सेट करता हूँ इस डेटा को, सेट लिख कर, तो सेशन हमारा सेट हो गया। अभी वापस से इसको रिफ्रेश कीजिए और देखिए हमारा ये सेम सेशन आईडी में यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा डेटा वापस से चला आता है। यहाँ पर अगर आपने गौर किया हो तो ये हमारा डेटा फिर से चलाएगा, सेम सेशन आईडी हमारा। और यहाँ पर अब हम लोग गेट करेंगे तो हमें डेटा मिल जाता है। ओके, तो डेटा सिर्फ डिलीट हो जाता है हमारा इस वाले से, इससे। आपको अगर पूरा सेशन ही यहाँ से हटा देना है, सेशन आईडी, तो उसके लिए हमें अपने पास एक फ्लश नाम का मेथड है जिसको हमें लिखना पड़ता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल के लिए बस इतनी जानकारी थी यहाँ पर से। अभी एक और हम लोग यहाँ से आइटम सेट करते हैं। यहाँ हमने नेम किया, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। एक और हम लोग करते हैं यहाँ पर से, नेम की जगह एल नेम करते हैं। एल नेम तो सोनम झा हमने लिख दिया। तो ये दो चीज़ें सेट हो जाएंगी और हमारा गेट हो जाएगा सिर्फ नेम। तो नेम नहीं, एक और गेट होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग नेम की जगह लिख देंगे एल नेम। और ये हमें डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, हमारा यही रहेगा। यहाँ से हमने ये डिफ़ॉल्ट हटा दिया और यहाँ से हम लोग ये हटा देते हैं। यहाँ से एल नेम को भी पास कर देता हूँ मैं, एल नेम। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा एल नेम। और ये गेट जहाँ पर हो रहा है यहाँ पर ये हमें दिखे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एल नेम लिख देंगे। ओके जी, तो हमारा हमें सेट करना है। हम लोग अभी इसको करेंगे रन। यहाँ पर गेट की जगह पर लिख देना है सेट। हमारा सेशन सेट हो गया। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, बैक चलते हैं, रिफ्रेश किया। यहाँ पर कुकी हमारा सेट है। अभी भी हमारा जो सेशन आईडी है 7ED है। और हमारा डेटाबेस में चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा डेटा है, पूरा तो दिखेगा नहीं, यहाँ तक का हमारा डेटा देख लीजिए 39। और अभी भी ये डेटा है। हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसमें और डेटा हमारा ऐड हो गया, देखिए और इतना लंबा हो गया। और सेशन की हमारा अभी भी वही बना हुआ है। अब हम लोग इसको गेट करेंगे तो सेम सेशन में हमारा बस डेटा अपेंड हो गया। अच्छा, हमें यहाँ एक एरर मिल रहा है, इसमें हम लोगों ने मिस्टेक किया, यहाँ एल नेम हमने नहीं लिखा हुआ। अभी देखिए हमारा ये सही काम करेगा। स्पेल मिस्टेक अभी दोनों के देखेंगे, सोनम जहाँ हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है कि आप मल्टीपल डेटा भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डेटा रखना है, एक सेशन में मल्टीपल, एक से अधिक डेटा भी रख सकते हैं और इस तरीके से उनको गेट भी कर सकते हैं। और भी कई प्रकार के आप यहाँ डेटा रख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। फिलहाल पहले सिंपल चीज़ सीख लीजिए। तो ये सिंपल सा तरीका है कि आप सेशन कैसे क्रिएट करेंगे, आइटम कैसे सेट करेंगे, आइटम को कैसे गेट करेंगे, आइटम को कैसे डिलीट करेंगे। और अगर उसको चेक करना हो कि हाँ ये वाला की इसमें है या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे, ये भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। अभी हम लोग अपने मेथड्स में वापस आते हैं। बहुत सारा मेथड है जो कि हमें पढ़ना है।
और जो हम लोग देखेंगे एक नए प्रोजेक्ट में जो कि 71 होगा। तो पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे यहाँ पर और देखेंगे। पहला मेथड है की मेथड, ये हमने पाइथन में पढ़ा हुआ ये सब, वही मेथड यहाँ पर है। की मेथड रिटर्न्स अ व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज इन द डिक्शनरी। सिंटेक्स से कुछ इस तरीके से आइटम से इट रिटर्न्स द लिस्ट विथ ऑल डिक्शनरी की विथ वैल्यूज़, की वैल्यू दोनों रिटर्न करेगा ये, और ऊपर वाला सिर्फ की रिटर्न करेगा। इसको इस तरीके से यूज़ करना है, ये क्लियर कर देगा, इरेज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आफ्टर दिस ऑपरेशन लिस्ट बिकम एम्प्टी। कुछ इस तरीके से आपको देखना है। देन सेट डिफ़ॉल्ट मेथड है द वैल्यू ऑफ अ की इफ द की इज़ इन डिक्शनरी, इफ़ नॉट इट इंसर्ट्स की विथ अ वैल्यू टू द डिक्शनरी। अगर है तो उसको सेट करेगा, अगर नहीं है मतलब उसको रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो उसको इंसर्ट कर देगा, जो कि है फ्लश। तो FLUSH इट डिलीट्स द करेंट सेशन डेटा फ्रॉम द सेशन एंड डिलीट द सेशन कुकी। ये कुकी को डिलीट कर देगा, डेटा को डिलीट कर देगा। दिस इज़ यूज्ड इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट द प्रीवियस सेशन डेटा कांट बी एक्सेस्ड अगेन फ्रॉम द यूजर्स ब्राउजर। फॉर एग्जाम्पल द django.contrib.auth.logout फंक्शन कॉल्स इट। तो हमने जो लॉगआउट पढ़ा था auth में, वह इसको कॉल करता है लॉगआउट के समय। तो सारा सेशन हमारा गायब हो जाता है ब्राउज़र से, यानी कि डिलीट हो जाता है। तो ये वाला भी हमें देखना है। तो चलिए इतना पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो एक नया प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है, उसके लिए 71 हमें चाहिए, और हमने 71 लिखकर यहाँ एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। सिंपली इस वाले को पूरे को कॉपी करना है और यहाँ पर पटक के पेस्ट करना है। उसके बाद आपको ये URLs पूरा ज़रूरत पड़ेगा, तो हमने इसको कॉपी किया और अपने नए वाले में यहाँ पर आकर बस पेस्ट कर डाला। बस इसको सेव करके इसको कट कर दीजिए, सेटिंग्स में आइए और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन लिख दीजिए। अभी तक तो ये सबको याद हो गया होगा कि क्या क्या होता है, क्या क्या ये सब जादू टोना है। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना, हमारा एप्लीकेशन तैयार है। बाकी जो टेम्पलेट फाइल्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, हमारा जो चेंज होगा वो होगा व्यू में। अब हमें क्या करना है, हमारा जो सेट हो रहा है वह एज इट इज़ रहेगा। हम लोग इसको एक हटा देते हैं, सिर्फ एक ही रखता हूँ अभी के लिए। यहाँ भी एक हटा देता हूँ, एक ही रखता हूँ, और हम लोग ये भी हटा देते हैं। एक तरीका देखते हैं सिर्फ सेट करने का, जो कि ये वाला है। यहाँ से हमें L नेम नहीं चाहिए, यानी कि लास्ट नेम, तो इसको भी मैंने हटा दिया। ओके, हमें क्या करना है, हमें मेथड्स जो हमने देखी वो मेथड्स हमें यूज़ करना है, सीखना है कि उससे होता क्या है। देखिए, उन मेथड्स को यूज़ करने के बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका क्या, उससे होता क्या है, की से क्या होता है, की मेथड से क्या होता है, कीज़ मेथड, की ऐसा लगाना है। कीज़ मेथड से क्या होता है, आपको कीज़ मिल जाएंगे सारे। जैसे आपने नेम लिखा हुआ है तो आपको नेम चाहिए, तो आपको नेम मिल जाएगा। आइटम्स मेथड से क्या होगा, की और वैल्यू, यानी कि नेम और की हमारा नेम है तो नेम मिल जाएगा, और वैल्यू हमारा सोनम है तो सोनम मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा। सेट डिफ़ॉल्ट से अगर है तो मिल जाएगा, अगर नहीं है तो उसको सेट कर दिया जाएगा, ये होगा। क्लियर से आपका सारा एरर हो जाए, मतलब इरेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को अभी मिलेगी। तो पहले कीज़ दिखाता हूँ, हम लोग इसको टेम्पलेट में कैसे यूज़ करेंगे वह भी दिखाता हूँ, और अगर व्यू में यूज़ करके फिर टेम्पलेट में अगर आप पास करना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे वह भी दिखाता हूँ। पहले टेम्पलेट में कैसे यूज़ करना है वह देखिए। cdgs71 पहले आपको इसमें इंटर करना है, और पहला काम आपको करना है python manage.py माइग्रेट रन कर लेना, ताकि आप सेशन में काम कर पाएँ। तो हमारा सेशन टेबल क्रिएट हो गया। अब हम लोग सर्वर रन करेंगे, तो python manage.py रन सर्वर। अब आते हैं असली मुद्दे में। पहले सेट कर लेना है सेशन को, उसके बाद की आइटम्स, ये सारी चीज़ें काम करेगी। सर्वर रन कर रहा है, हम लोग वेब पेज में आते हैं। जो पुराना है सबको पहले क्लीन कर देते हैं। ये पुराना, इसको कर दिया क्लियर, और इसको भी हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। सिंपली आपको लिखना है यहाँ पर सेट, और हमारा सेशन सेट हो गया। अब यहाँ पर अगर जाकर देखेंगे सेटिंग्स में, और यहाँ पर साइट सेटिंग्स, कुकीज़, CL कुकीज़, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक आपका सेशन आईडी क्रिएट होगा 89B, खाली लास्ट वाला देखना है, उससे इसे हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा सेशन क्रिएट हो गया, और ये इसके सेशन आईडी है। ओके, तो हमारा सेशन क्रिएट हो गया। अभी हमें यूज़ करना है की, तो हम लोग गेट में यूज़ करेंगे। अभी गेट में क्या होता है, अभी
फिर गेट करूँ मैं तो मुझे शो नम मिल रही है, बट मुझे की चाहिए तो मैं कैसे करूँगा? अगर मुझे सिर्फ टेम्पलेट में कोड लिखना हो, व्यू में मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ टेम्पलेट में, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, मगर फिर भी देख लीजिए कि यहाँ से कैसे आपको यूज़ करना है। इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देना है। अगर मुझे की चाहिए तो कीज़ मेथड है हमारे पास जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है? यहाँ पर लिखना है फॉर लूप यूज़ करना है, फॉर लूप फॉर की इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कीज़, ऐसे आपको लिखना है और इस फॉर लूप को बंद कर देना है। पहले इसको बंद कर लेता हूँ, एंड फॉर, और आपको सिंपली यहाँ पर इस की को डिस्प्ले कर देना। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने क्या किया, रिक्वेस्ट टू सेशन कीज़ मेथड में से एक एक की निकलेगा और यहाँ पर की आपको दिखाई देगा। इसमें तो बहुत सारे की हो सकते हैं ना। अभी हमने नेम किया, फिर हमने एल नेम किया था, उसमें जहाँ था तो एल नेम एक की हो गया, फिर एल नेम इसी सेशन के लिए एल नेम होता है। फिर और भी अगर आप सेट करते हैं आइटम तो सभी का की आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हमने फॉर लूप यूज़ किया हुआ है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर नेम, ये हमारा की है, वह हमें की देखने को मिल रहा है। इसी को अगर आप चाहें तो व्यू फंक्शन में पहले निकाल लीजिए, फिर आप डिक्शनरी के फॉर्म में यहाँ पर इसको भेजिए। आप उस केस में आपको यहाँ फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, बट रिकमेंडेड तरीका वही है कि जो आपका टेक्निकल काम है उसको आप अपने व्यू फंक्शन में कीजिए जहाँ तक हो सके, उसके बाद आप इसमें सिर्फ इसको रिट्रीव करने का काम कीजिए। बट आप दोनों ही कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। तो सिंपली क्या करना है, इसमें जो कुछ भी है उसको हम लोग एक वेरिएबल में डाल देंगे, देन उस वेरिएबल को हम लोग डिक्शनरी के फॉर्म में यहाँ पर पास कर देंगे। दिखाता हूँ कि कैसे। सिंपली क्या करना है, गेट में आना है यहाँ पर और कीज़ लिखिए, हालांकि बात एक ही है मगर फिर भी आप देख लीजिए, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कीज़ एस लगाना है और आपको पैरेंथेसिस देना है। अब इसमें जो कुछ भी था वो कीज़ में आ गया है और आप सिंपली इसको पास कर देंगे। कीज़ लिखा और यहाँ पर कीज़ लिखा, इसको सेव कीजिए। ये वाला कीज़ जो हमारा यहाँ पर है, बस अब आपको ये पूरा इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बस आप इतना लिखिए, सेव कीजिए और सेम आपको आउटपुट देखने को, रिफ्रेश करेंगे तो हमारा सेम आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। एक और अगर नाम आप लिख देते हैं तो आपको फॉर लूप का बेहतर यहाँ पर नज़र आएगा। अगर मैं एक और सेट कर देता हूँ इसमें डेटा, एल नेम मैंने इसका झा कर दिया। ओके, इसको सेव किया। फिर देखिए हमारे पास दो की है, एक नेम है एक एल नेम है। इस तरीके से इनके दो वैल्यूज़ में, बट वैल्यूज़ हमें नहीं देखना, अभी हमें कीज़ मेथड देखना है जिससे हमें सिर्फ कीज़ मिल रहा है, की मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे हमें सेट करना पड़ेगा। तो सेट को रन किया तो सेशन हमारा सेट हो गया। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए सेशन हमारा सेट है, अभी भी हमारा सेम सेशन आई डी 89B। और डेटाबेस में जाकर देखेंगे इसको, मैंने डेटाबेस आपको दिखाया नहीं है, हमें न्यू लेना पड़ेगा। ये हमारा पिछले एग्जाम्पल का है। ओके, ये हमारा ओपन करते हैं डायरेक्टली यहाँ से, हमारा ये 71 का है यहाँ से। ओके, यहाँ पर देखिए जेंगो टेबल, अभी हमारा ये डेटा है 89B सेशन की और ये वाला डेटा है हमारा। अभी हम लोग फिर से रन करेंगे अपना सेट सेशन, रन कर दिया था आई बिलीव, तो हमारा डेटा आ गया होगा। अभी हम लोग गेट करेंगे तो एल नेम तो हमारा आएगा ही, साथ में एक और की हमें हमारे पास है एल नेम, तो वो भी हमारे पास आता है। ये फॉर लूप हमने लगाया है, उस वजह से हमें देखने को मिल रहा है। ओके जी, तो ये कीज़ का काम हो गया कि आपको कीज़ अगर चाहिए तो आप इस तरीके से फॉर लूप लगाकर और इस मेथड का यूज़ करके कीज़ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको की और वैल्यू दोनों चाहिए तो उस केस में आप आइटम्स का यूज़ करेंगे। अगर आइटम्स यूज़ आपको डायरेक्टली करना है तो आप जैसे हमने अभी देखा था रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट आइटम्स, वैसे आप फॉर लूप लगा कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर पहले इस तरीके से आइटम्स में इसको रख दीजिए। ये हमारा आइटम्स यहाँ हो जाएगा और फिर इसको आप जैसे हमने की को किया वैसे ही इसको पास कर दीजिए। ये हो गया आइटम्स और हमने इसको सेव कर दिया। फिर इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो अभी तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने फॉर लूप लगाया नहीं, अभी आइटम्स सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है।
बट यहाँ पर फोर लूप नहीं लगाते। इसी को हम लोग कॉपी करके पेस्ट मारते हैं और यहाँ पर आपको आइटम्स, और यहाँ पर आपको लिखना है आइटम्स का आइटम, और यहाँ पर आपको की जगह लिख देना है आइटम। सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद मैं एक BR लगा देता हूँ ताकि मुझे न्यू लाइन में दिखे। इसको मैंने सेव किया। एक HR भी लगा देते हैं। HR इसके बाहर लगाते हैं। यहाँ पर HR से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा और BR से हमारा आएगा लाइन ब्रेक। सेव किया इसको। सेव करने के बाद गेट, देखिए सोनम हमारा नेम जो था उससे आ रहा है, यानी कि ये वाला जो नेम हमने दिया हुआ है इस नेम से आ रहा है, और ये दोनों कीज़ से है, और ये हमारा आ रहा है आइटम्स से। तो आइटम्स में देता है की और वैल्यू दोनों। तो हमने सिर्फ आइटम्स निकाला, तो ये पहला आइटम हो गया जिसमें की और वैल्यू दोनों है। ये दूसरा आइटम जिसमें की और वैल्यू दोनों। अगर आपको सेपरेटली निकालना है इनको तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए देखिए इसमें क्या है की और वैल्यू दोनों है, की और वैल्यू दोनों। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे की कॉमा वैल्यू, और यहाँ पर आप सिंपली कर दीजिए की, और यहाँ पर आपको एक और लिख देना है वैल्यू। बस अब आपको की वैल्यू मिल जाएगा ठीक है तरीके से। बस ये कोड में ज़रा ठीक कर लेता हूँ। सेव किया इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए नेम सोनम, लास्ट नेम झा। इस तरीके से आप सारा डेटा निकाल सकते हैं। अगर आपको नेम भी चाहिए, मतलब की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक सेट डिफ़ॉल्ट है जो कि क्या करता है, अगर है तो वह रिटर्न कर देगा और अगर नहीं है तो इसको सेट कर देगा। तो ये भी देख लीजिए। इसको हम लोग करते हैं, हमने लास्ट नेम तो हमने लिख दिया एल नेम के तौर पर। अब यहाँ पर हम लोग एज लिख देते हैं, एज इक्वल रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेट डिफ़ॉल्ट। एज लिख दिया जो कि मौजूद नहीं है, तो ये रिटर्न नहीं मिलेगा बल्कि ये हमें सेट कर देगा। तो कितना सेट करेगा, ये मान लीजिए सेट करता है 26। सेव किया मैंने इसको एज, और यहाँ पर इसको हमें देना पड़ेगा ताकि हम लोग आगे उसको टेम्पलेट में देख सकें। एज सेव किया इसको, और यहाँ पर हमें बस इसको देखने के लिए ये लिखना पड़ेगा। सेव किया इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए हमें एज यहाँ पर की एक आ गया, वह की दिखाई देता है, और हमारा 26 और 26 हमें देखने को मिलता है। ओके जी, तो ये 3 मेथड्स जो मैंने दिखा दिया आपको, ये क्लियर भी, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, सारा एलिमेंट खाली हो जाएगा एम्प्टी। ये 3 मेन मेथड है जो कि हम लोगों ने देखा। अब एक लास्ट हमारा मेन बचा हुआ जो कि फ्लश, तो उसको देखिए। उससे क्या होगा, ये सेशन हमारा गायब हो जाएगा। सेशन हमारा गायब हो जाएगा। अभी डेटाबेस में देखिए, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये वाला सेशन की के साथ डेटा है 89B। आपको दिख नहीं रहा होगा बट 89B यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 89B। ओके जी, अभी हम लोग यूज़ करेंगे इसको फ्लश करने के लिए। तो यहाँ पर जो डेल सेशन हमने लिखा हुआ है, इससे तो कुछ हमें सिर्फ डेटा डिलीट होता है, बट हमें पूरा सेशन ही हटाना है। तो उसके लिए हम लोग ये यहीं पर यूज़ करेंगे। इसको हम लोग लिख देते हैं रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट, बस आपको इतना ही लिखना है। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अभी हमारा सब कुछ देखिए गेट हो रहा है, और हमारा यहाँ पर कुकी भी है ये वाला सेशन में, और डेटाबेस में हमारा डेटा भी है। ओके, जिसमें आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे यार ये तो अजीब ही हो गया। तो क्या करना है, इसको करने के लिए हमें डेल रन करना है URL। हमने इसको इंटरप्रेस किया, हमें सेशन डिलीटेड। यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ से हमारा ये गायब हो गया। और यहाँ डेटाबेस में भी देखेंगे तो ये आपका यहाँ से डेटा हमारा सारा गायब हो चुका है। अभी अगर हम लोग गेट करेंगे यहाँ से, तो हमें एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी। प्रॉब्लम मीन्स जो हमने कोड लिखा उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। कि गेट करने से क्या होगा पता है, गेट करने से हमारा ये वाला कोड चलेगा सेट डिफ़ॉल्ट। ये क्या करता है, ये सेट भी करता है। अगर नहीं है एज तो ये सेट कर देगा, यानी कि सेशन क्रिएट करके
इसको सेट कर देगा तो गेट करने से भी आपको एरर नहीं मिलेगा, बल्कि आपका क्या होगा, ये सेट हो जाएगा, एक सेशन नया क्रिएट कर देगा और ये आपको रिटर्न करके दे देगा कि एज की और 16 इसका वैल्यू। तो ये आपको ध्यान में रखना, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये सेट भी करता है और गेट भी करता है, ये दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सेट डिफ़ॉल्ट के लिए था, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट और इसको कर देते हैं यहाँ से कुछ देर के लिए गायब, बस इतना ही करता हूँ और हम लोग इसको करते हैं सेव। देखिए इसमें अगर नहीं है तो इसमें नन हमें आउटपुट मिल जाएगा, बिकॉज हमने ये वाला यूज़ किया हुआ है तो, और डिफ़ॉल्ट रहता तो डिफ़ॉल्ट मिल जाता। यहाँ हमने बहुत सारा एच दिया हुआ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ हमें दिखेगा ही, वो HTML का कोड है। लेकिन बाकी का जो हमारा डेटा है, जैसे सोनम है, जहाँ है, नेम है, की, ये सब डेटा अब हमें नहीं दिखने वाला है अगर हम लोग गेट यहाँ पर करें तो मैंने गेट लिखा, देखिए हमारा सेशन नहीं है, गेट लिखा और इंटर प्रेस किया तो देखिए हमारा कोई भी की, कोई भी वैल्यू हमें देखने को नहीं मिलता, बस एक नन दिख रहा है, बिकॉज हमने गेट मेथड का यूज़ किया हुआ था, इसी वजह से। ये बाकी का जो आप देख रहे हैं लाइन वगैरह, ये सब HTML का कोड है। ओके जी, तो फ्लश से ये होता है कि सारा आपका सेशन ख़त्म हो जाता है, सारा डेटा आपका ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये ज़्यादा बेहतर कारगर है अगर आपको सेशन को एंड करना है या फिर डिलीट करना है, तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है। और ये वाला ध्यान रखिएगा गेट की, अगर गेट में नहीं है की में कुछ तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नन यहाँ रिटर्न होकर मिलेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है, वह वाला यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये जो मेथड्स थे हमने देखा कीज़, आइटम्स और ये फ्लश देखा। एक क्लियर था, क्लियर देख लीजिएगा आप लोग, और ये हमने सेट डिफ़ॉल्ट देखा। क्लियर क्या करेगा, सिर्फ क्लियर कर देगा, उसका यूज़ नहीं होता, उसकी जगह पर हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, यही बेहतर है हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और मेथड्स देखेंगे। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब कुछ और मेथड्स देखिए, जैसे कि सेट अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर कुकी अंडरस्कोर एज रिटर्न्स द एज ऑफ सेशन कुकी इन सेकेंड्स डिफ़ॉल्ट टू सेशन अंडरस्कोर कुकी अंडरस्कोर एज। तो ये रिटर्न करेगा हमें कि कुकी का हमारा कितना एज है, वो रिटर्न करके देगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहता है जो सेशन अंडरस्कोर कुकी अंडरस्कोर एज में है, जो कि 2 वीक्स का है, तो वह हमें रिटर्न करके इसमें मिलेगा सेकेंड्स में। सेट एक्सपायरी, आप एक्सपायरी सेट कर सकते हैं अगर आप सेट करना चाहते हैं तो। इट सेट्स द एक्सपायरेशन टाइम फॉर द सेशन, यू कैन पास अ नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़, जैसे इफ अ वैल्यू इज एन इंटीजर द सेशन विल एक्सपायर आफ्टर द मैनी सेकेंड्स ऑफ इनएक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग रिक्वेस्ट सेशन डॉट सेट एक्सपायरी 300 वुड मेक द सेशन एक्सपायर इन 5 मिनट। तो आप सेकेंड्स में भी दे सकते हैं एक्सपायरी का, और वैल्यू अगर आप डेट टाइम देते हैं या फिर टाइम डेल्टा देते ऑब्जेक्ट देते हैं तो वो एक्सपायरी एट द स्पेसिफिक डेट और टाइम होगा। नोट दैट डेट टाइम एंड टाइम डेल्टा वैल्यू आर ओनली सीरियलाइजेबल इफ़ यू आर यूजिंग पिकल सीरियलाइजेबल। इफ़ वैल्यू 0, अगर आप वैल्यू इसमें 0 दे देते हैं, यानी कि सेट एक्सपायरी में वैल्यू 0 देते हैं, तो उस केस में ये ब्राउज़र क्लोज होने के साथ ही सेशन हमारा एक्सपायर हो जाएगा। इफ़ वैल्यू इज़ नन देन द सेशन रिवर्ट टू using the global session expiry policy. Reading a session is not considered activity for expiration purpose. Session expiration is computed from the last time the session was modified. तो कुछ चीज़ें इसमें ध्यान में रखिए कि सेट एक्सपायरी में वैल्यू अगर आप इंटीजर देंगे तो वह सेकंड्स काउंट किया जाएगा और उतने सेकंड में वह एक्सपायर होगा। अगर आप डेट टाइम ऑब्जेक्ट देंगे तो वह उस डेट टाइम में एक्सपायर होगा। अगर आप 0 देंगे तो 0 का मतलब होता है जैसे ही ब्राउज़र क्लोज हुआ वैसे ही एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप नन देंगे तो उस केस में ग्लोबल सेशन एक्सपायरी पॉलिसी होगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। यहाँ एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपका सेशन मॉडिफाई हो रहा है या नहीं। अगर सेशन मॉडिफाई हो रहा है तो ही वह एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा, वरना वह काउंट नहीं किया जाएगा। उसको आप रीडिंग ही कहेंगे, मतलब रीडिंग सेशन को, मतलब सेशन को रीड करने को हम लोग एक्टिविटी कंसीडर नहीं करते। ये और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप किसी पेज के लिए एक्सपायरेशन सेट कर सकते हैं कि अगर बंदा 5 मिनट के लिए काम ना करे, उसमें किसी डेटा को मॉडिफाई ना करे, यानी कि सेशन के डेटा को मॉडिफाई ना करे, तो अपने आप पेज उसका एक्सपायर हो जाएगा। जैसे कि बैंक की वेबसाइट में होता है कि अगर आप कोई काम ना करें
5 मिनट के लिए उसको आइडल छोड़ दें, वो पेज एक्सपायर हो जाता है। वह मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, तब आपको ये वाला लास्ट सेंटेंस जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए बस इसके वैल्यूज़ को ठीक से ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे गेट एक्सपायरी एज। तो आप एक्सपायरी एज को गेट कर सकते हैं। इट रिटर्न्स नंबर ऑफ सेकंड्स अंटिल दी सेशन एक्सपायरी, नंबर ऑफ सेकंड्स को रिटर्न करेगा फॉर सेशन विथ नो कस्टम एक्सपायरेशन और दोज सेट टू एक्सपायर एट ब्राउज़र क्लोज। दिस विल इक्वल टू दिस, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 2 वीक्स है। दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स 2 ऑप्शनल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। पहला मॉडिफिकेशन, लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ दिस सेशन एज अ डेट टाइम ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट टू द करेंट टाइम। expiry information for this session as a date time object and int in seconds or none default to the value stored in the session set expiry if there is one or none. ओके, उसके बाद हमारे पास एक है गेट एक्सपायरी डेट। इट रिटर्न्स द डेट दिस सेशन विल एक्सपायर फॉर सेशन विथ नो कस्टम एक्सपायरेशन। दिस विल एज seconds from now. This function accepts the same keyword arguments as गेट एक्सपायरी एज, यानी कि ऊपर वाले की जैसे इसमें 2 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा गेट एक्सपायरी एट ब्राउज़र क्लोज। इट रिटर्न्स ईदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द यूजर सेड सेशन कुकी विल एक्सपायर व्हेन द ब्राउज़र इज क्लोज्ड। जब आप सेट कर देते हैं कि ब्राउज़र क्लोज होने पर हमारा सेशन एक्सपायर होना चाहिए, तो उस केस में ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा। देन क्लियर एक्सपायर्ड है यहाँ पर। इट रिमूव्स एक्सपायर्ड सेशन फ्रॉम दिस सेशन स्टोर। दिस क्लास मेथड इज कॉल्ड बाय क्लियर सेशन। तो जी, अगर आपका सेशन डेटाबेस में है, अगर आपने सेशन डिलीट कर दिया है क्लाइंट के ब्राउज़र से, मगर आपका डेटाबेस में सेशन अभी भी है, वेटिंग फेज में है, एक्सपायर हो चुका है, फिर भी रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उसको क्लियर कैसे करेंगे? उसको क्लियर करेंगे आप क्लियर्ड एक्सपायर्ड से। या फिर अगर आपका डेटाबेस में रखा हुआ है, एक्सपायर हो चुका है, आपका सेशन ऊपर पड़ा हुआ है, उसका क्लियर करना है, तो आप इसका यूज़ करेंगे। ये टाइम टू टाइम आपको करना चाहिए, रिकमेंडेड है। 1 महीने में 1 बार या फिर डेली 1 बार, अगर आपका वेब एप्लीकेशन बहुत बड़ा है तो। बस इतना है हमारा मेथड। पहले इतना देख लेते हैं, फिर कुछ टेस्ट करने का कुछ मेथड है हमारे पास कि कुकी ब्राउज़र में इनेबल है या नहीं है, वो सारे टेस्ट करने की कुछ चीज़ें हैं, तो जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इतना देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बनाना है हमें प्रोजेक्ट, तो चलिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं नया, जिसका हम लोग नाम रखेंगे 72 GS72। ये बना लिया हमने। इसके अंदर चलते हैं GS72 के अंदर। हम लोग सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे 71 वाले को। इस एप्लीकेशन को कॉपी करना है और 72 में पेस्ट कर देना है, और 71 से URLs को कॉपी करना है और सिंपली 72 वाले में इसको पेस्ट कर देना। इसके सेटिंग्स में आना और यहाँ पर आपको ये स्टूडेंट लिख देना, और ये हमारा हो गया क्लोज, और इसको भी कर देते हैं क्लोज। तो कुछ चीज़ें मॉडिफाई करने का सकता है। टेम्पलेट्स में हमें गेट वाले में सेट वाला एज इट इज़ रहेगा और डेल वाला भी एज इट इज़ रहेगा, तो उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमारा व्यूज़ कहाँ गया, visual.py फाइल, इसमें भी हमें चीज़ें बदलने की आवश्यकता है, तो इसमें हम लोग पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं। पूरा ख़त्म नहीं करेंगे, इसमें एक ही मैं रखता हूँ डेटा, और हमारा ये तो नाम सेम रहेगा। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हटाकर स्क्वायर ब्रैकेट वाला कर देता हूँ मैं नेम। इससे हमें नेम मिल जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, ये 2 चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ये तो हमारा पिछला एग्जाम्पल का है, ये मैंने हटा दिया। हमें यहाँ नेम मिल जाएगा। कीज़ ये नहीं चाहिए, मैंने ये पूरा हटा दिया। ओके जी, यहाँ तक मैंने ठीक ठाक काम किया हुआ है अपने दिमाग के हिसाब से। बाकी ज़रूरत पड़ेगा अभी एडिट करेंगे। फ्लश रहेगा ये, और बस इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग अपने गेट सेशन में आते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें सारे मेथड्स देखने हैं। पहला मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गेट सेशन कुकी एज कैसे देखेंगे आप। वो देखने से पहले हम लोग माइग्रेट कर लेते हैं, वरना मिल जाएगा भयंकर एरर। manage.py माइग्रेट सेशन का हमारा बन गया टेबल। अभी हम लोग सर्वर रन कर लेते हैं। python manage.py रन सर्वर स्टार्ट, और यहाँ पर कोई हमारा सेशन तो पहले से नहीं है। इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अभी आते हैं, पहले देख लेते हैं। हमें सेशन सेट कर देना है। सेशन सेट करने के बाद हमें चेक करना है कि इसका एज क्या है। इस सेशन का जो हमने क्रिएट किया उसका एज क्या है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे?
उसको चेक कर सकते हैं आप इस तरीके से। मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद आप गेट सेशन में आइए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप रिमूव कर दीजिए, नेम रहने देते हैं, यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर दीजिए और आप एक BR लगाकर यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। जैसे हम लोग अभी कीज़ और आइटम्स को कर रहे थे वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर कुकी अंडरस्कोर एज, इसे आपको उसका एज पता चल जाएगा सेकेंड्स में। BR करते हैं, फिर उसी तरीके से आपको एक्सपायरी एज देखना है तो आपको यहाँ पर एक्सपायरी एज ऐसे लिख दीजिए, एक्सपायरी एज, ठीक है, स्पेल ठीक है। इसी तरीके से एक और है हमारा क्या, एक्सपायरी डेट, तो आप एक्सपायरी गेट एक्सपायरी डेट ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारा एक है कि ब्राउज़र पर ये होगा या नहीं, तो गेट एक्सपायर एट ब्राउज़र क्लोज, इस पर सेव किया। तो ये हमने 1 2 3 4 मेथड यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डिटेल के तौर पर। और यहाँ पर हमने अभी सेट एक्सपायरी नहीं किया, जो भी होगा डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है वही दिखेगा। इसको सेव किया, पहले हमें सेशन सेट कर लेना है ताकि हमारा सेशन क्रिएट हो जाए, तभी हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हमारा लॉजिक काम करता है या नहीं। मैंने सेट में किया तो हमारा सेशन सेट हो गया। पहले आकर यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा सेशन सेट हुआ भी है या नहीं हुआ है। यहाँ चलते हैं और यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए सेशन हमारा सेट हो गया है। मैं डेटाबेस में इस बार नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बस यहीं पर देखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपायरी डेट इसका ये वाला सेट हुआ, यानी कि 2 वीक का इसका सेट हुआ है। अब इसी से रिलेटेड हमें सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, गेट और इंटर प्रेस किया तो हमें सोनम नेम से मिल जा रहा है। इतना सेकंड होता है 2 सप्ताह में, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एज इसको दिखाई दे रहा है, एक्सपायरी डेट एज के तौर पर हमें सेकंड्स के तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। और ये हमारा हो जाएगा डेट। ये देखिए ये हमारा है गेट सेशन कुकी एज, तो सेशन कुकी का एज है ये, और ये हमारा है एक्सपायरी एज, और ये हमारा हो गया एक्सपायरी डेट, और ये हमारा हो गया कि ब्राउज़र में क्लोज़ होने पर हमारा होगा या नहीं। तो ब्राउज़र के क्लोज़ होने पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी डेट है जो कि 2 सप्ताह का है। अभी हम लोग सेट एक्सपायरी को देखते हैं। अभी यही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर की हुई, ये वाला जो इतना सारा, ये आप टर्मिनल में देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो। अब गेट में लगा दीजिए, यहाँ पर टर्मिनल में आपको दिखाई देगा। मैं क्विकली इसको लिख कर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट करो ये वाला, फिर एज, फिर एक्सपायरी एज, फिर डेट, और फिर ये सब कुछ। अभी हम लोग इसमें इसको यहाँ ले आते हैं और गेट को फिर से रन करते हैं। तो यहाँ तो हमें दिखेगा ही जो हमने टेम्पलेट में लिखा उसकी वजह से। इसके अलावा हमें यहाँ पर भी दिखने लगेगा। देखिए सेकेंड्स और इतने डेट में एक्सपायर होगा और इसका फॉल्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहते हैं व्यू फंक्शन में कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट पूरा मेथड लिखना है पैरेंथेसिस के साथ, ओके जी, बिकॉज आपको यहीं पर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अभी हम लोग एक्सपायरी सेट करना चाहते हैं, तो ये एक्सपायरी सेट करेंगे कहाँ पर, जहाँ पर सेशन हमारा क्रिएट हो रहा है वहाँ पर। उसके लिए आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेट एक्सपायरी, और बिटवीन पैरेंथेसिस आप दे सकते हैं कोई भी इंटीजर वैल्यू। तो ये सेकंड के तौर पर काउंट किया जाएगा। जैसे मैं देता हूँ इसको 600 सेकंड, तो ये एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी एज इसका सेट हो जाएगा कितना, 600 सेकंड। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको पहले हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ से हमारा सेशन सेट हो गया। अभी हम लोग इसको वापस जाकर रिफ्रेश करेंगे और यहाँ देखेंगे इसका एक्सपायरी। देखिए आज हो गया 13 तारीख, तो आप यहाँ पर 600 सेकंड काउंट कर लीजिए, 600 सेकंड आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप गेट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एज है इसका, कुकी का एज, पूरा एज, टोटल ओवरऑल एज जितना होता है वह एज आपको यहाँ दिखाई देता है। लेकिन एक्सपायरी, अब ये एक्सपायरी एज इसका मतलब इतनी पूरी इसकी लाइफ है, लेकिन वो 600 सेकंड में ही मर जाएगा, वो एक्सपायरी एज हो गया। उसके बाद ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है जो कि गड़बड़ है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट में कुछ गड़बड़ है, ये
जोन का, टाइम जोन का। आई थिंक ये फॉल्स आपको मिल रहा है बिकॉज ये ब्राउज़र क्लोज होने पर नहीं हो रहा है। अगर हम लोग इसको 0 कर देते हैं, 0 का मतलब ये ब्राउज़र के क्लोज होने पर हमारा एक्सपायर हो जाएगा। तो इस केस में पहले हमको सेट करना पड़ेगा। देखिए अभी ये फॉल्स, अभी ये ट्रू हो जाएगा। अभी जैसे हम लोग सेट करके वापस इसको गेट करेंगे तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा बिकॉज अब ये हमारा एक्सपायर होने वाला है। अब ओके जी, जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया वैसे हमारा ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये है इसकी कुछ कहानी। और अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं, टाइम वगैरह इसमें सेट करके देखिएगा। थोड़ा सा टाइम का आपको लफड़ा हो सकता है, टाइम जोन का, बाकी ये काम इसी तरीके से करता है। अब क्लियर्ड एक्सपायर की बात करें, क्लियर एक्सपायर्ड कि कुछ अगर एक्सपायर हो गया हमारा और डेटा हमारा रह गया, जैसे मैं अगर यहाँ 10 सेकंड इसको सेट कर देता हूँ, मैंने इसको सेव किया, 10 सेकंड ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग इसको 5 सेकंड सेव करते हैं। 5 सेकंड मैंने इसको सेव किया, इसका मैंने एज सेट कर दिया, 5 सेकंड में ये एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको सेट करते हैं, सेट कर दिया। अभी हम लोग डेटाबेस में चलते हैं और ये डेटाबेस में तो 5 सेकंड में हमारा ओपन भी नहीं होगा। 72 और यहाँ पर ये वाला डेटाबेस, ये ब्राउज़ में चलते हैं, ब्राउज़ टेबल। देखिए ये हमारा 5 सेकंड में एक्सपायर होने वाला डेटा है। अभी हम लोग गेट करेंगे इसमें, तो ये हमारा गेट नहीं हो क्योंकि हमारा वो एक्सपायर हो चुका है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ये वाला ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन हमारा ये जो डेटा है अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे क्लियर करते हैं, इसे को क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर एक्सपायर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भरता जाएगा, अगर एक्सपायर होता जाएगा तो हमारा यहाँ से तो सेशन क्लियर हो गया है। आपको फिर से दिखाऊंगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि सीरियल से हो नहीं पाया, 5 सेकंड हमारे पास कम समय था। देखिए यहाँ से ये हमारा चला गया है, लेकिन जो एक्सपायर हुआ रद्दी माल है वह यहाँ पर अभी भी है। तो इसको कैसे क्लियर करना है, इसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर एक्सपायर्ड का यूज़ करते हैं। फिर से देखिए ये वाला एग्जांपल जो हमने 5 सेकंड वाला देखा, ये मैं सेट कर रहा हूँ 10 सेकंड का, मैं चेंज कर देता हूँ इसको, 5 सेकंड नहीं, ये हो जाएगा 10 सेकंड का। मैंने सेट में क्लिक किया, सेशन हमारा सेट हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे सेशन हमारा सेट हो चुका है। यहाँ पर सेशन आईडी आपको मिलेगी 93W। ये 10 सेकंड में हमारा एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी से देख लीजिए। देखिए 93W हमें मिल रहा है यहाँ पर, और 10 सेकंड आप वेट कीजिए। आप जैसे ही 10 सेकंड में इसको गेट करेंगे, ये 10 सेकंड हो गया और हमारा एक्सपायर हो गया। यहाँ से ये हमारा गायब हो गया होगा। देखिए यहाँ से गायब हो गया, बट यहाँ पर एक्सपायर्ड जो सेशन होता है वो यहाँ पर रह जाता है हमेशा के लिए। तो इस तरीके से अगर हमारा सेशन एक्सपायर होता रहेगा और यहाँ पर आता रहेगा, तो इस केस में हमारा क्या होगा, हमारा डेटाबेस फुल हो जाएगा। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, आपको इस फ्लश के साथ इसको लिखना चाहिए रिक्वेस्ट, या फिर आप अलग से भी लिख सकते हैं request.session.clear expired। सेव कीजिए। अभी हम लोग डेल सेशन करेंगे, यहाँ से आना है और डेल सेशन लगाना है, डेल। तो ये सेशन डिलीट और साथ में जितना भी एक्सपायर किया हुआ डेटा होगा हमारा ये वाला, ये सब भी यहाँ से गायब हो जाएगा। ओके, तो ये होता है क्लियर एक्सपायर्ड। तो सारा मेथड हमने यहाँ पर देख लिया। अभी वापस से पीपीटी आएंगे और एक नया प्रोजेक्ट बनाकर टेस्ट वाला देखेंगे। पहला इसमें है सेट टेस्ट कुकी। इट सेट्स अ टेस्ट कुकी टू डिटरमाइन वेदर द यूजर्स ब्राउज़र सपोर्ट कुकीज़। यूज़र का ब्राउज़र कुकीज़ सपोर्ट करता है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप ये वाला यूज़ करेंगे। ड्यू टू द वे कुकी वर्क्स यू वॉन्ट बी एबल टू टेस्ट दिस अंटिल द यूजर्स नेक्स्ट पेज रिक्वेस्ट। इसलिए टेस्ट कुकी वर्कड, अगर टेस्ट कुकी वर्कड करता है तो ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। उसी तरीके से एक होता है डिलीट टेस्ट कुकी, जो टेस्ट कुकी आपने सेट किया उसको आप डिलीट कर देंगे क्लीन अप करने के लिए। तो ये 3 हम लोग देख लेते हैं कि इनका कैसे यूज़ करेंगे आप ये चेक करने के लिए कि यूज़र के ब्राउज़र में कुकी इनेबल है या नहीं है, उसमें सपोर्ट करता है या नहीं करता है। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। 73 हमने क्रिएट कर लिया। 73 के अंदर चलते हैं, 73, और हम लोग इसी को कॉपी कर लेंगे। कुछ चीज़ इसमें ज़्यादा चेंज करनी पड़ेगी हमें, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग इसमें कर लेंगे। इसमें पेस्ट करते हैं और हम लोग इसमें यूआरएल्स में आते हैं, यहाँ से व्यूज़ तक को कॉपी कर लेना है। बस 72 का काम ख़त्म। यहाँ पर आना है और यहाँ से
इसको पेस्ट कर देना है, इसको नीचे कर देता हूँ। इसमें हम लोग रन कर लेते हैं python-manage.py। इसमें हमें रन करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें टेबल की हमें आवश्यकता नहीं है। आई थिंक एक बार देख लेंगे, टेबल की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे जहाँ तक लग रहा है। कन्फर्म कर लेंगे बिना टेबल का रन किए हुए इसको, क्योंकि हमें सिर्फ टेस्ट करना है, सेव तो करना है नहीं, तो टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आपको कर देना है स्टूडेंट। मतलब आपने एप्लीकेशन का नाम लिख दिया। सबसे पहले चेंजेस करेंगे आप अपने टेम्पलेट फाइल्स में। 73 में हम लोग हैं, टेम्पलेट फाइल में हम लोग चेंज करेंगे। ये सेट, इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि कुकी सिर्फ चेक करेगा, सेट करेगा, सेशन नहीं। तो सेट कुकी मैंने इसको चेंज कर दिया। देन ये गेट कुकी की जगह हमारा हो जाएगा, गेट नहीं होगा यहाँ पर होगा हमारा चेक कुकी, चेक टेस्ट कुकी .html। ये भी हम लोग सेट कुकी की जगह सेट टेस्ट कुकी कर देते हैं, सेट टेस्ट कुकी। और ये डेल सेशन की जगह पर हम लोग कर देंगे इसको रीनेम करके डेल टेस्ट कुकी, डेल टेस्ट कुकी। ये हो गया हमारा सब कुछ। इसमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेगी, सेट कुकी में हमें चेंज करना है, सिर्फ लिख देंगे सेट टेस्ट कुकी, टेस्ट कुकी ये लिख देंगे। इसको कॉपी करते हैं, बस ये सब ऐसे ही है, टाइम पास कर रहा हूँ मुझे लगता है। सेट टेस्ट कुकी से दिखने के लिए हमें मिल जाए एक मैसेज कि हाँ हमारा काम हुआ या नहीं, उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद डेल वाले में जाएंगे, यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है डिलीट टेस्ट कुकी और टेस्ट कुकी डिलीटेड। डिलीट वाला भी काम हो गया। अभी हमें बस चेक वाले में देखना है। चेक वाला में ये सब नहीं चाहिए, ये सब बेकार का चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक टेस्ट कुकी और सेशन को हटा देना और सिंपली इसी को चेक सेट टेस्ट, चेक टेस्ट कुकी, बस ये लिखना है। और ये हम लोग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। बाकी का कोड लिखना होगा, हम लोग यहाँ पर आकर लिखेंगे। अब व्यूज़ में आते हैं, views.py फाइल में, और यहाँ पर इतना कम से कम लफड़ा तो हमें नहीं करना है, तो ये दोनों हमें नहीं चाहिए, ये मैं हटा देता हूँ। चलिए हमें ये पूरा का पूरा हटा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने हटा दिया। मैं फिर से लिखूँगा, ओके जी। तो मैं पहले एक लिख रहा हूँ DEF और ये होगा सेट टेस्ट कुकी नाम का। इसमें चला जाएगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और इसमें हम लोग सिंपली करेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेट टेस्ट कुकी। ये मेथड हम लोग इसमें लिख देंगे। तो ये जब रन होगा, ये जो हमारा भी फंक्शन चलेगा, तो ये टेस्ट कुकी को सेट कर देगा और सिंपली हमें रिटर्न कर देगा हमारा रेंडर जो हमारा रिस्पॉन्स है हुआ। बस ऐसे ही हमारे मैसेज के लिए, हमारी संतुष्टि के लिए। ओके, इसी तरीके से चेक को के लिए एक फंक्शन अलग बना लेते हैं और हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट के लिए। तो ये हो गया हमारे चेक करने के लिए। तो चेक टेस्ट कुकी और यहाँ पर हमारा फंक्शन, हमारा जो मेथड है वो हो जाएगा टेस्ट कुकी वर्ड, टेस्ट कुकी वर्ड। ये हम प्रिंट कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज इससे हमें मिलेगा ट्रू या फॉल्स। तो हम टर्मिनल में देख लेंगे कि अगर काम करेगा तो ट्रू मिल जाएगा, नहीं काम करेगा तो फॉल्स मिल जाएगा। और ये हमें रिटर्न करके देगा क्या, चेक टेस्ट कुकी। इस तरीके से डिलीट वाले के लिए डिलीट टेस्ट कुकी, डेल टेस्ट कुकी, और ये सिंपली हमारा हो जाएगा डिलीट टेस्ट कुकी। ये बहुत इजी है यार, बच्चों वाला मेथड है ये सब। डेल टेस्ट की, बस इतना ही करना। तो इससे हमने क्या किया, इस फंक्शन से हमने बस टेस्ट कुकी सेट कर दिया क्लाइंट के मशीन में, सिर्फ सेट किया। अब हम लोग चेक कर रहे हैं इससे, ये जब हिट होगा, ये जब चलेगा फंक्शन, तो इससे हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर काम कर रहा है तो ट्रू मिलेगा, नहीं काम कर रहा है तो फॉल्स मिलेगा इस मेथड से।
उसी तरीके से चेक करना ख़त्म हो जाएगा तो टेस्ट कुकी को तो इस क्लाइंट के मशीन में छोड़ेंगे नहीं, तो उसको डिलीट कर देंगे हम लोग इस वाले से। ओके, तो इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद सर्वर रन कीजिए, पाइथन manage.py रन सर्वर। और आप चाहें तो ये वाला अपना इसको आगे पास कर सकते हैं, क्योंकि हमने व्यू में हमारा जो URL है उसको हमने ठीक नहीं किया है। सो करेंगे ये जो हमारा है इसको आप यहाँ पास कर सकते हैं चेक वाले में। आपको ट्रू या फॉल्स आपको वेब पेज में भी देखने को मिल जाएगा। रिक्वेस्ट सेशन डॉट टेस्ट कुकी वर्कड, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। URLs में आना है, यहाँ हमने अभी तक ठीक नहीं किया है इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से बस कॉपी पेस्ट मारते हैं। ये हमारा एक है सेट टेस्ट कुकी, तो ये हमारा सेट टेस्ट कुकी, और ये एक हमारा है चेक टेस्ट कुकी, यहाँ पर ये हो जाएगा। और एक ये हमारा डिलीट है, तो हमने यहाँ पर डिलीट लिख दिया। सेट का सेट रहने देते हैं, गेट नहीं है ये अब हो गया है चेक। बस इतना चेंज इतना करना है और ये हमारा सेव हो गया, कोई एरर नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं। इससे पहले जाने से पहले ये ब्राउज़र पूरा क्लोज, वापस से देखने कोई सेशन है क्या हमारा, इसको पहले हम लोग डिलीट कर देंगे अगर कोई सेशन होगा तो। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको क्लीन रख कर दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका दिमाग में कोई कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अभी हमारा ब्राउज़र कुकी एक्सेप्ट कर रहा है। कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पर इसको अलाउ करके रखा हुआ। देखिए अलाउ साइट टू सेव एंड रीड कुकी डेटा रिकमेंडेड, ये हमने करके रखा हुआ ऑन। इसी वजह से हमारा ब्राउज़र कुकी को सेट कर सकता है, सेव कर सकता है और रीड कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग टेस्ट कुकी सेट करेंगे। सेट करने से पहले हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। ये टेस्ट अगर सेट होगा तो डेटाबेस में ही जाकर होगा, तो उसके लिए हमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो पाइथन manage.py माइग्रेट कर लेते हैं इसको, एरर से बच जाएंगे हम लोग। उसके बाद इसको सर्वर को रन करते हैं और अभी हम लोग इसको सेट करेंगे। सेट, देखिए सेट टेस्ट कुकी हमारा सेट हो गया। अभी हम लोग चेक करेंगे, अगर ट्रू मिलेगा तो कुकी काम कर रहा है। ओके, हमने क्या गड़बड़ कर दिया भाई। चेक टेस्ट कुकी .html डज नॉट एग्जिस्ट, एरर स्पेल मिस्टेक। चेक टेस्ट कुकी, देखिए कुकी का हमने यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ। कुकी अब ठीक है स्पेल। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें यहाँ ट्रू मिलता है, यानी कि हमारा एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे डेल, और ये हमारा सेट कुकी डिलीटेड, तो डिलीट हो गया, डेटा हमारा डिलीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं सेटिंग्स में, यहाँ पर से फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने ब्लॉक कर दिया कि कोई भी कुकी यहाँ सेट नहीं हो सकता, रीड नहीं हो सकता, राइट नहीं हो सकता। अब हम लोग सेट करके देखते हैं। तो मैंने सेट में क्लिक किया, मतलब सेट को रन किया, तो दिख रहा है सेट टेस्ट कुकी। टेस्ट कुकी हमारा सेट हो गया। अभी हम लोग करेंगे चेक कि हमारा कुकी काम कर रहा है या नहीं। देखिए अभी हमें फॉल्स मिल रहा है, तो हमारा कुकी काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये ब्राउज़र कुकी को सपोर्ट नहीं करता है। ओके जी, और हमने टर्मिनल में भी लिखा होता तो टर्मिनल में भी हमें इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। यानी कि व्यू फंक्शन में कैसे करना है यूज़, वह मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाकर। और आपको अगर यहाँ देखना हो तो आप कैसे करेंगे वह भी मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ, तो ध्यान में रखिएगा ये सारी बातें। ओके जी, तो ये सब हो गया काम इसका टेस्ट करने का। तो टेस्ट करना आपको क्लाइंट को वो पहले टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद कुकी का काम कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गाइस इतना हमारा ये सब जो भी तामझाम आपने देखा ये सब है सेशन में पूरा कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है इसमें। एक चीज़ अभी हमारा बाकी है, सेशन सेटिंग्स। अब बात करते हैं सेशन सेटिंग्स की। तो इसमें पहला हमारा सेटिंग होता है ये क्या है, ये आप सेशन से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं जो कि पूरे सेशन के लिए होगी। जो आप लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो settings.py फाइल होता है वहाँ पर ये सारे सेटिंग्स की जाती हैं। पहला सेटिंग है सेशन कैशे एलियास। यू आर यूजिंग कैश बेस्ड सेशन स्टोरेज, दिस सेलेक्ट्स द कैश टू यूज़। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये जब आप कैश बेस्ड सेशन स्टोरेज यूज़ करेंगे तब वहाँ सेट करने के काम आता है। देन नेक्स्ट हमारा सेशन कुकी एज
यानी कि कुकी का एज आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 वीक्स का होता है, 1209,600 इतना सेकंड्स का। आप चाहें तो इसको एक डिफ़ॉल्ट अलग वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 400 सेकंड दे दिया, 600 सेकंड दे दिया, तो जितना आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। मतलब अगर कोई एज सेट नहीं किया था एक्सप्लिसिटली किसी मेथड का यूज़ करके, तो ये वाला एज उस सेशन के लिए मान्य होगा। उस तरीके से सेशन कुकी डोमेन होता है, जिसमें आप एक वैल्यू सेट कर सकते हैं। द डोमेन टू यूज़ फॉर सेशन कुकीज़, सेट दिस टू स्ट्रिंग सच एज example.com और फॉर क्रॉस डोमेन कुकी और यूज़ नन फॉर अ स्टैंडर्ड डोमेन कुकी। ये हमने जब हम लोग डोमेन का पढ़ रहे थे थ्योरेटिकली, इसी वीडियो में आपने देखा होगा, तो हमने डिटेल में पढ़ा था कि आप example.com लिखेंगे तो उससे क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आपका इससे कवर हो जाएगा आपका www.example.com, उसमें भी आपका काम करेगा। फिर उसके जो सब डोमेन रहेंगे उसमें भी काम करेगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, बस उसको सेटिंग्स हम लोग देख रहे हैं। उससे रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं वह हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में ठीक से आ जाएगी। बी कॉशंस when updating these settings on a production site. If you update this setting to enable cross domain cookie on a site that previously used standard domain cookie, existing user cookie will be set to the old domain. This may result in them being unable to log in as long as this cookie persists. डिफ़ॉल्ट इसका नन होता है। इस तरीके से सेशन कुकी HTTP ओनली होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू सेट है। इसमें वेदर टू यूज़ HTTP फ्लैग ऑन सेशन कुकी आप सेट करते हैं कि अगर आप HTTP ओनली करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इफ़ दिस इज़ सेट टू ट्रू, अगर ये ट्रू सेट होता है तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दी सेशन कुकी। तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एक्सेस नहीं करेगा सेशन कुकी को, जो कि एक अच्छी बात है सिक्योरिटी के तौर पर। तो इसको ऑफ करना मतलब फॉल्स सेट करने का हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको, HTTP ओनली इज अ फ्लैग इंक्लूडेड इन अ सेट कुकी HTTP रिस्पॉन्स हेडर। इट्स अ पार्ट ऑफ RFC 6265 स्टैंडर्ड फॉर कुकी एंड कैन बी यूजफुल way to mitigate the risk of a client-side script accessing the protected cookie data. This makes it less trivial for an attacker to escalate a cross-site scripting vulnerability into full hijacking of a user session. तो ये ट्रू रहेगा तो आपका सेशन हाईजैकिंग नहीं होगा, जो कि आजकल देखने को मिल रहा है कहीं कहीं। क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। Then there aren't many good reason for turning this off. Your code shouldn't read session cookie from JavaScript default true. तो इसको एज इट इज रहने देना है। इसमें सेटिंग्स में हमें कोई चेंज करने का सकता नहीं पड़ती है इन जनरल। सेशन नेक्स्ट हमारा सेशन कुकी नेम। इसमें आप सेशन कुकी नाम को चेंज कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेशन आईडी होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई सेशन सेट करते हैं तो वहाँ पर सेशन आईडी लिखकर हमें दिखाई देता है, तो उस नाम को आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा सेशन कुकी पाथ। ध्यान दीजिएगा ये कुकी पाथ है, एक फाइल पाथ भी होता है, ये कुकी पाथ है। द पाथ सेट ऑन द सेशन कुकी, दिस शुड इधर मैच द URL पाथ ऑफ योर Django इंस्टॉलेशन और बी पेरेंट ऑफ दैट पाथ। दिस इज यूजफुल इफ यू हैव मल्टीपल Django इंस्टेंस रनिंग अंडर द सेम होस्ट नेम। दे कैन यूज डिफरेंट कुकी पाथ एंड ईच इंस्टेंस विल ओनली सी इट्स ऑन सेशन कुकी। तो डिफरेंट अलग अलग Django इंस्टेंस के लिए आप अलग अलग पाथ सेट कर सकते हैं और वह अपने पाथ में जाकर ही सेशन कुकी को देखेगा। तो ये एक बेहतर तरीका है। देन इसके अलावा हमारे पास है सेशन कुकी सेम साइट दी वैल्यू ऑफ। ये हम लोग CSRF के लिए के अलावा ये प्रोटेक्शन देता है। आप कह सकते हैं ऐसा, दी वैल्यू ऑफ द सेम साइट फ्लैग ऑन द सेशन कुकी, द फ्लैग प्रिवेंट द कुकी फ्रॉम बीइंग सेंट इन क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, thus preventing CSRF attack and making some methods of stealing session cookie impossible. तो ये जैसा है वैसे रहने देते हैं हम लोग, यानी कि इसका डिफ़ॉल्ट सेट रहता है हमारा LX, तो ये इसे वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या सेट कर सकते हैं आप? इसमें सेट कर सकते हैं स्ट्रिक्ट सेट करने से क्या होगा, इट प्रिवेंट्स द कुकी फ्रॉम बीइंग सेंट बाय द ब्राउजर टू द टारगेट साइट इन ऑल क्रॉस साइट ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट इवन व्हेन फॉलोइंग अ रेगुलर लिंक। जैसे कि फॉर अ GitHub लिंक वेबसाइट, दिस शुड मीन दैट इफ लॉग्ड इन यूजर follows a link to a private GitHub project posted on a corporate discussion forum or email, GitHub will not receive the session cookie and the user won't be able to access the project. इसमें आप प्रिवेंट कर देते हैं
यूज़र को क्रॉस साइट ब्राउजिंग करने के लिए, जिससे कि अगर वो किसी अदर लिंक पर जाता है तो वो उसको एक्सेस होकर नहीं मिलता है। तो ओवरऑल इस चीज़ का पूरा बेसिक आइडिया ये है कि आपको इसको LAX रखना है, जिससे कि एक्सटर्नल लिंक भी एक्सेस हो सके यूज़र के द्वारा, और आपको प्रोटेक्शन भी मिले CSRF का, जो कि आपको मिलता है LAX से, जो कि डिफ़ॉल्ट सेट है। इट प्रोवाइड्स अ बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी फॉर वेबसाइट दैट want to maintain users logged in session after the user arrives from an external link. Then हमारा next है session cookie secure, whether to use a secure cookie for the session cookie. If this is set to true, the cookie will be marked as secure, which means browser may ensure that cookie is only sent under the HTTPS connection, under as HTTPS connection. तो HTTPS connection में ही ये send होगा, उसका ध्यान रखा जाएगा इसको अगर आप ट्रू करेंगे तो। लिविंग दिस ऑफ इजंट अ गुड आइडिया बिकॉज एन अटैकर कुड कैप्चर एन अनइनक्रिप्टेड सेशन कुकी विद अ पैकेट स्निफर एंड यूज द कुकी टू हाईजैक द यूजर सेशन। डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, आप इसको ट्रू कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि HTTPS होना चाहिए सारी चीज़ें, ताकि आपका ठीक तरीके से ये काम करे कुकी, सेशन कुकी। देन नेक्स्ट है हमारा सेशन इंजन कंट्रोल, वेयर जेंगो स्टोर सेशन डेटा इंक्लूडेड इंजन आर, एक ये है, फिर ये है, फिर ये है और ये है। देन हमारा फाइनली ये दो है। तो अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट हमारा ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग फाइल देख लेंगे, कैशे नहीं देखेंगे, क्योंकि कैशे के लिए हमें कैशे पढ़ना पड़ेगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेटिंग जो है वो सेशन एक्सपायरी एट ब्राउजर क्लोज, वेदर टू एक्सपायर द सेशन व्हेन द यूज़र क्लोजेस दियर ब्राउजर, डिफ़ॉल्ट फॉल्स सेट है। अगर हम इसको ट्रू कर देंगे तो जब भी यूज़र ब्राउज़र क्लोज़ करेगा, सभी सेशन के लिए जब भी यूज़र ब्राउज़र क्लोज़ करेगा तो उसका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ये है, अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं कि जो भी सेशन बने उसमें यही फीचर हो कि जब भी ब्राउज़र क्लोज़ करे तो उसका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, तो उस केस में आप इसको ट्रू कर सकते हैं settings.py फाइल में जाकर। एक सेशन फाइल पाथ होता है। इफ़ यू आर यूजिंग फाइल बेस्ड सेशन स्टोरेज, अगर आप फाइल बेस्ड सेशन स्टोरेज यूज़ करते हैं, दिस सेट्स द डायरेक्टरी इन विच जेंगो विल स्टोर सेशन डेटा। तो जेंगो कहाँ स्टोर करेगा उन सेशन फाइल्स को, सेशन डेटा को, उसके लिए आप पाथ यहाँ डिफाइन करते हैं। व्हेन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन इज़ यूज्ड, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नन सेट है, जेंगो विल यूज़ द स्टैंडर्ड टेम्पररी डायरेक्टरी फॉर द सिस्टम। तो ये स्टैंडर्ड टेम्पररी डायरेक्टरी को यूज़ करेगा अगर आप इसमें डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। तो जैसे कि डिफ़ॉल्ट हमारा टेम्प डायरेक्टरी होता है, जिसमें /tmp करके वो आपको कहीं ऐप डेटा में दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप फाइल बेस्ड यूज़ करते हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट में ही कहीं रख दीजिए, ताकि आपको सामने से देखने को मिल जाए। मैं आपको दिखा दूंगा ये एग्जाम्पल जब देखेंगे तब। देन हमारा सेशन सेव एवरी रिक्वेस्ट, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि हर एक रिक्वेस्ट में आपका सेशन सेव होना चाहिए। अब ऐसा होता नहीं है जब तक आप सेशन को मॉडिफाई नहीं करते हैं। मॉडिफाई से मतलब होता है कि उसमें कोई चेंज आपने जब तक न किया हो, कोई कुछ डिलीट ना किया, तब तक उसको मॉडिफिकेशन नहीं कहा जाता है। सिर्फ आपने खोल कर बैठा और आप पढ़ रहे हैं तो मॉडिफिकेशन नहीं कहा जाता। आप उसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन नहीं कहा जाता। उसमें कोई डेटा चेंज होना चाहिए, तभी उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारा सेशन मॉडिफाई हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मॉडिफिकेशन पर हमारा सेशन सेव होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा हर एक रिक्वेस्ट पर सेशन सेव हो, मॉडिफिकेशन हो या ना हो, लेकिन हमारा जब भी रिक्वेस्ट सेंड हो हमारा सेशन सेव होना चाहिए। तो उस केस में आप इसको ट्रू कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। द नेक्स्ट हमारा सेशन सीरियलाइजर है। फुल इम्पोर्ट पाथ ऑफ अ सीरियलाइजर क्लास टू यूज़ फॉर सीरियलाइजिंग सेशन डेटा। सीरियलाइजिंग सेशन डेटा के लिए ये यूज़ होता है, इसमें हम लोग दो ही देखते हैं, एक पिकल सीरियलाइजर और एक जेसन सीरियलाइजर। इसमें डिफ़ॉल्ट जेसन सीरियलाइजर हमारा सेट रहता है। इसका कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि इसको यूज़ कैसे करना है। पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। GS74 हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया और सिंपली 72 में जो था हमारा उसको हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी इस एप्लीकेशन को, स्टूडेंट को। तो मैंने इसको कॉपी किया और इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना। देन URL को भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से URL ले लेते हैं, URL लिया, देन हम लोग 74 में आकर URLs में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमें इसके सेटिंग्स में चेंज करना है। एक हमें पहले तो अपना एप्लीकेशन सेटअप कर लेना है, तो यहाँ आना है और स्टूडेंट लिखना है। हमारा एप्लीकेशन सेटअप हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन चूँकि हमें सेटअप करना था, हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। पहले CD करके GS74 के अंदर चलते हैं और एक बार
माइग्रेट कर लेते हैं ताकि हमारा सेशन स्टोर हो। तो माइग्रेट पाइथन मैनेज.py माइग्रेट हमने लिखा और हमारा सेशन का टेबल क्रिएट हो गया। अभी हम लोग सर्वर रन कर देते हैं। हम पाइथन मैनेज.py रन सर्वर रन हो गया। अभी हमारा सब कुछ जैसे था वैसे ही। अगर मैं आपको टेम्पलेट फाइल एक बार और दिखा दूं, अगर आप भूल गए हैं तो, लेकिन इतनी आसानी से आप लोग भूलते नहीं हैं, मुझे पता है। देखिए इसमें बस सेशन सेट होगा, इसमें सेशन गेट होगा और ये सारा डिटेल हमें देखने को मिलेगा। मुझे देखना है इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है और डिलीट सेशन के लिए है। देन हमारा व्यू फंक्शन है जो कि सिंपल सा है, सेशन सेट होगा। इसमें एक्सपायरी मैं ये हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। बाकी ये सेशन सेट करेगा और इसको रेंडर करेगा। गेट में ये सेशन को गेट करेगा और ये सारा डेटा हमें दिखाई देगा अपने टर्मिनल में। अगर आप देखना चाहते हैं तो, नहीं देखना चाहते हैं तो इसको हटा देते हैं, हम लोग ब्राउज़र में ही सिर्फ देख लेंगे। उसके बाद हमारा डिलीट करने के लिए फ्लश और हमने क्लियर्ड एक्सपायरी यहाँ लिख दिया हुआ। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। वेब पेज में आगे हम लोग एक बार सेशन पहले देख लेते हैं कि कोई सेशन हमारा सेट है क्या। तो सेटिंग्स में आना है, साइट सेटिंग, कुकीज़, और यहाँ पर हमारा कोई भी सेशन हमें दिख नहीं रहा। बढ़िया। अभी हम लोग अपना सेशन सेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग हमने सेशन सेट किया। एक बार चेक कर लेते हैं सेशन हमारा सेट हुआ है या नहीं। सेटिंग्स में जाना है और साइट सेटिंग, कुकी, सी ऑल कुकी, हमारा सेशन यहाँ से सेट हो गया। आप देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से गेट करेंगे तो गेट हो जाएगा। ये मैंने गेट किया तो हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है वह सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी सारे वैल्यूज़, सारे जो सेटिंग्स हैं, तो settings.py फाइल में बहुत कुछ लिखा हुआ जो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, वो सारे डिफ़ॉल्ट सेट जो कि आप यहाँ पर ब्राउज़र में देख रहे हैं। जैसे कि हमारा कुकी एज सेशन अंडरस्कोर कुकी अंडरस्कोर एज डिफाइन है, ये वाला 2 वीक का। तो ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेटअप, इसको हम लोग ओवरराइट करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। आपको आना है settings.py फाइल में। बाकी फाइल्स को क्लोज़ कर देता हूँ। settings.py फाइल में आइए और सिंपली यहाँ पर चीज़ों को ओवरराइट करने के लिए कोड लिखते जाइए। सबसे नीचे चले आना है यहाँ पर, और यहाँ पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए पहले हमने देखा था सेशन कैशे एलियास, तो ये दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि हम लोग कैश बेस्ड सेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो जनरली यूज़ होता है। तो सेशन कुकी एज यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं इक्वल, मैंने सेट कर दिया इसको 400 सेकंड के लिए। तो ये 400 सेकंड अब कोई भी सेशन बनेगा वह 400 सेकंड के लिए होगा। अगर आप एक्सप्लिसिटली इसको एज डिफाइन नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग कोड में से मेथड्स का यूज़ करके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 400 सेकंड का एज उनको देगा। अभी उनको दे रहा है कितना, अभी उनको दे रहा है इतना सेकंड। तो ये ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं इसको सेट करूँ फिर से इस सेशन को, और सेट में क्लिक किया, सेट हो गया। अभी हम लोग वापस इसको अगर गेट करें, देखिए 400 सेकंड का दिखेगा और आपको यहाँ पर डेट टाइम दिखेगा, एक्सपायरी डेट और टाइम दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमें कि अभी हमारा जो समय है वह गलत दिख रहा है। अभी हमारा समय कितना रहा, सुबह के बज रहे हैं 9:27, जबकि एक्सपायरी हमें दिखा रहा है 13 तारीख। आज 13 तारीख ही है, 4:03 सुबह का दिखा रहा है। तो टाइम हमारा जो है वो गलत दिखा रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग अपना टाइम जोन चेंज करेंगे। ये UTC टाइम जोन है जो कि हमारा नहीं है। हम लोग अपना लोकल वाला देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो टाइम जोन है वह है एशिया कोलकाता, आई थिंक एशिया कोलकाता। देखते हैं, नहीं तो फिर एरर बताएगा। ये एशियन होता है या एशिया होता है, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। एशिया कोलकाता करके देख लेते हैं, वरना अगर गलत होगा तो हमें एरर मिल जाएगा। यहाँ एरर मिल रहा है क्या? यहाँ तो एरर नहीं है। चलिए देखते हैं एशियन या एशिया कोलकाता है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब हमें करेक्ट टाइम मिल रहा है 9:34, यानी कि 400 सेकंड बाद, जो कि 9:34 होगा। अभी 9:28 हो रहा है। 9:34 में ये एक्सपायर हो जाएगा आज ही के दिन, यानी कि 13 तारीख को। तो आप टाइम चेंज कर सकते हैं अगर आपको अपना लोकल करना है तो। आप देख लीजिएगा, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उसका अपना जो टाइम जोन है उसके अनुसार, अगर आप US से हैं तो US का अपना जो टाइम जोन है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। कहाँ से आप पता लगाएंगे ये टाइम जोन, मैं आपको दिखाता हूँ। विकीपीडिया में ये रखा हुआ है। आपको वेब ब्राउज़र में आना है और ये वाला लिंक ओपन करना है। इसमें टाइम जोन है सभी कंट्री का, आप चूज़ कर लीजिएगा अपना जो भी आपका होगा। जैसे मैंने इंडिया के लिए किया था तो मैंने इसमें सर्च कर लिया इंडिया। अभी इंडियन, अमेरिकन इंडियन, ऐसा ये सब नहीं, ये से इंडियन, ये सब नहीं है हमारा। इंडिया, अपना इंडिया कहाँ, अपना इंडिया देखिए यहीं कहीं होगा। देखिए हमारा इंडिया यहाँ पर है, टाइम इन इंडिया। ये वाला में एशिया कोलकाता ये दिख रहा है।
तो आप इस तरीके से अपना ढूंढ लीजिएगा और यहाँ पर जो आपको मिलेगा टाइम जोन, बस आपको ये लिख देना है वहाँ पर जाकर। ओके, ये लिंक मैं दे दूँगा पीपीटी में, आप इसको वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइम जोन की बात, जिससे हमारा ये हो गया। हमारा जो मेन काम था वहाँ पर था कुकी एज सेट करना, जो कि हमने यहाँ पर किया। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेटिंग आता है कि कुकी डोमेन सेट करना। तो कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये सेटिंग्स में आए और यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया, ये हमारा कुकी, ये सेशन आईडी, ये देखिए एक्सपायरी अब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इतना होने लगा कुकी एज के अनुसार, और हमारा जो डोमेन है अभी ये है। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, बट हमारा जो अभी चल रहा है वो लोकल में चल रहा है, तो इसका एग्जांपल देखना मुश्किल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर जो हमने देखा था सेशन कुकी HTTP ओनली, वह भी हमारा HTTPS के थ्रू होगा, जबकि हम लोग यहाँ HTTP में काम करें तो वह भी हमारा दिखने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सेशन कुकी नेम। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ लिखा हुआ नहीं बट फिर भी इसमें है बाय डिफ़ॉल्ट सेशन आईडी लिखा हुआ, बट इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं सेशन नेम, या फिर जो भी आप रखना चाहते हैं कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप की चेंज कर रहे हैं अपने सेशन का, तो जब भी आप अभी हिट करेंगे अगर पहले से कोई सेशन है तो वह भी रहेगा और आपका ये भी अपडेट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नेम यहाँ से की वाला चेंज कर रहे हैं। मैं आपको बताया था कि रिप्लेस कब होता है, अपेंड कब होता है, तो ये हमारा क्या होगा, अपेंड हो जाएगा, क्योंकि आप की चेंज कर रहे हैं। तो एक सेशन यहाँ पर आपका पहले से मौजूद है, ये हमारा एक्सपायर भी हो जाएगा कुछ समय बाद। तो ये वाला हम लोग चेंज करें बाय डिफ़ॉल्ट। अब जितना भी आप सेशन क्रिएट करते हैं सभी का नाम, सभी के नेम में क्या रहता है, सेशन आईडी। इसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, चेंज करेंगे हम लोग ये वाला लिख कर, तो मैंने चेंज कर दिया सेशन नेम लिख कर। अभी जब भी हम लोग इसको सेट करेंगे कोई कुकी, क्योंकि मैं कुकी सेट कर रहा हूँ, यहाँ से सेट हमने लिखा और इंटर प्रेस किया, क्योंकि हमारा सेट हो गया। और एक बार वापस से गेट करके देख लेते हैं, गेट कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पर देखिए एक और हमारा कुकी सेट हो गया होगा, टू कुकी, एक का ये पुराना वाला सेशन आईडी नाम जिसका था, और एक हमारा नया अभी वाला सेशन नेम जिसका है। तो ये हमें सेशन नेम के साथ हमें मिलता था। आप चाहें तो इस तरीके से इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नाम इसका चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। कुकी का पाथ अगर आप सेट करना चाहते हैं, अभी कुकी का पाथ है रूट, यहाँ देख लीजिए पाथ स्लैश दिया हुआ है। अब इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बस यहाँ लिखना है सेशन कुकी पाथ, और यहाँ पर अभी दे देता हूँ मैं, मान लीजिए स्लैश होम, और मैं इसको सेव किया। तो अभी हमारा जो सेशन होगा वह हमारा उसका पाथ क्या होगा, स्लैश की जगह बस स्लैश होम होगा। इसी को मैं करता हूँ, इसी में ओवरराइट हो जाएगा, नहीं ओवरराइट नहीं होगा, हमारा नया बनेगा। सेट किया मैंने इसको, मैंने रिफ्रेश किया, सेशन हमारा सेट हो गया। यहाँ पर आते हैं, बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए तीसरा कुकी हमारा सेव हुआ सेशन नेम से, और इसका पाथ सेट हुआ होम। अच्छा, तीसरा क्यों सेट हुआ, ओवरराइड क्यों नहीं हुआ, ओवरराइड इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज हमने पाथ चेंज किया उसका। आप नेम चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, पाथ चेंज करते हैं, डोमेन चेंज करते हैं, तो आपका नया कुकी बनता है, ओवरराइड नहीं होता। ओवरराइड कब होगा, जब आपका सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू आपका चेंज होता है उस वक्त। ओके जी, ये सब हमने पढ़ा हुआ है कुकी वाले में भी और सेशन के बिगिनिंग में भी पढ़ा हुआ है। देखिए हमारा लगता है एक एक्सपायर हो गया, सेशन आईडी वाला एक्सपायर हो गया 400 सेकेंड होने के बाद। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा सेम साइट है, इसका भी हमें एग्जांपल नहीं देखना है, ये डिफ़ॉल्ट रहता है LX, तो ऐसे रहने देना है। सेशन कुकी सिक्योर, तो ये HTTP कनेक्शन पे चलता है, तो इसको वैसे रहने देना है। और एक हमारा था HTTP ओनली, तो वह हमें ट्रू रखना है। HTTP ओनली जो हमारा था जिसको मैंने आपको दिखाया नहीं, सेशन कुकी HTTP ओनली, ये आपको ट्रू करके रखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ट्रू है, इसको नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है। इससे क्या होता है, इससे क्लाइंट साइड से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आपके कुकी को एक्सेस नहीं किया जाएगा, जिससे आपका कुकी सिक्योर रहेगा। तो इसमें भी हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये हमारा सिक्योर पहले से हमें बना के दे दिया गया। ओके, तो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम क्या, हम लोगों ने देखा पाथ के बाद हमारा सेम साइट होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है LX, तो उसको LX से रहने देना है। फिर हमारा सेशन कुकी सिक्योर है, अगर आप इसको ट्रू करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर मैं इसको सेशन
पूरा नहीं लिखते हैं, इसकी कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ, बस पाथ की जगह ये हो जाएगा सिक्योर। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, अगर आप इसका ट्रू करते हैं तो जो भी कुकी होगा वह आपका सिक्योर होगा, यानी कि HTTPS कनेक्शन के साथ होगा। तो इससे आपका पैकेट स्निफर नहीं होगा, यानी कि किसी तरीके का सेशन हाईजैकिंग नहीं होगा और आपका एप्लीकेशन सिक्योर रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं, बट आपका HTTPS होना चाहिए तभी, वरना नहीं करना है, वरना आपका सेशन काम नहीं करेगा ठीक से। तो एक ये हो गया। अभी हमारा सेशन इंजन हमारा सेट है अभी के लिए backend.db बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको फाइल बेस्ड सेशन यूज़ करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं backends.file में। इसको चेंज करने के लिए आपको सेशन इंजन इस तरीके से लिखना है इक्वल, और जो भी दिया गया है मैंने आपको PPT में दिखाया है कि क्या क्या है हमारे पास। जैसे कि फाइल वाले के लिए हम लोग इस तरीके से ये वाला लिखते हैं। ओके, तो ये फाइल बेस्ड अब हमारा बन गया। डिफ़ॉल्ट को हमने ओवरराइड कर दिया। डिफ़ॉल्ट हमारा DB यानी कि डेटाबेस में जाकर सेव होता है हमारा सेशन, उसको हमने ओवरराइड करके फाइल बेस्ड कर दिया। तो ये हो गया हमारा सेशन इंजन। देन हमारा एक है सेशन एक्सपायरी 8 ब्राउज़र क्लोज, ये वाला। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी ब्राउज़र क्लोज हो तो हमारा सारा सेशन एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो ये अगर आप चाहते हैं तब इसको ट्रू कर दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहता है। तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बेहद ही कम पड़ती है। इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? बैंक वाले साइट में, जहाँ पर आप ब्राउज़र को लॉग आउट किए बिना अगर क्लोज भी कर देते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली वो सेशन एक्सपायर हो जाता है और आपका क्लोज हो जाता है। तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर एक सेशन फाइल पाथ होता है, जैसे हमने अभी सेशन इंजन में फाइल सेट किया था, तो वो फाइल कहाँ पर सेव हो, सेशन डेटा कहाँ पर सेव हो, उसका पाथ डिफाइन करते हैं। उसके लिए आप लिखते हैं सेशन फाइल पाथ, और इसमें आप कोई भी एक पाथ दे देते हैं। जैसे मैंने दे दिया, सॉरी ये प्लस नहीं, हमने पाथ दे दिया। हमने यहीं पर एक फोल्डर बनाया सेशन नाम का, और उसी का हमने यहाँ पर दे दिया सेशन, उसका पूरा पाथ। ये मैं आपको दिखा दूंगा एग्जांपल में, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देन सेशन एवरी रिक्वेस्ट, एक है हमारा ये सेशन सेव एवरी रिक्वेस्ट, ये वाला। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स से अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो आपका हर रिक्वेस्ट में आपका सेशन सेव होगा। अभी फिलहाल क्या होता है कि मॉडिफाई होने पर सेव होता है, और मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि डेटा चेंज होना चाहिए, ना कि रीडिंग पर्पस से आपका माना जाएगा, सेशन मॉडिफिकेशन नहीं माना जाएगा। वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम्पल में कि मॉडिफिकेशन किसे कहते हैं और रीडिंग किसे कहते हैं। देन हमारा लास्ट है सेशन सीरियलाइजर, जो कि हमारा जेसन सीरियलाइजर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आप चाहें तो उसको पिक्सल सीरियलाइजर में चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये था सेशन सेटिंग्स, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, और जब आप फाइल के साथ काम करेंगे तो कुछ और आपको देखने को मिलेगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा जब फाइल बेस्ड का मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल तब। तो ये सारे सेटिंग्स याद रखिएगा, और जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़े वहाँ पर आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। बस सेशन में इतना ही है, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल देखेंगे प्रोजेक्ट की, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट के रूप में, वो मैं आपको अगले वीडियो से दिखाना शुरू करूँगा। फिलहाल के लिए सेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है जेंगो में, वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।